So in today's session we will be doing week 6 dictionaries, sets and tuples, right? वीक Yes, 6 में यही है या और कुछ भी है? mainly यही है. I think it's these three only. Okay, nice. So tuples we have already discussed, I guess, 3-4 sessions before. So let's ये revise it. So tuples जो हैं लिस्ट की तरह ही होते हैं. I mean, but tuples are immutable. So kind of in list you can add, you can do kind of okay, in list you can do wait. So in list you can do like add, remove and update operations, right? yes. Yes, yes. But in tuples we can't do these operations. We can just like create some data, some data structure only. Like we can just create a tuple, that's it. और टपल्स में जो है हम बस एक ही बारी जब एलिमेंट्स जो हमने डाल दिए क्रिएशन के टाइम वही रहेंगे. हम उस पर कुछ और ऐड वगैरह नहीं कर सकते. तो जो टपल का सिंटैक्स होता है वो वैसे तो लिस्ट की तरह ही होता है. बस टपल्स में जो है हम वी यूज़ राउंड ब्रैकेट्स इंस्टेड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. सो लाइक if let me create some tuple 1 2 3 4 5. So this is the tuple l equals to, okay मैं इसको t से डिफाइन करता हूँ. So t equals to 1 2 3 4 5. So this is the tuple. If I print the type of t and t itself, so I'll get the same, like same way जैसे मैंने लिखा वैसे ये tuple आएगा. Okay, let me increase the font size. Okay. So in the terminal you can see like टपल जब जैसे हमने डिफाइन करा था वैसे ही आ रहा है. और टपल की जो क्लास है दैट इज़ टपल ओनली इस लाइक हम चेक कर सकते हैं कि वो टपल है या नहीं इसको कंफर्म करके. सो या दिस इज़ द टपल. एंड जैसे मैंने पहले कहा कि हम सिर्फ लाइक टपल क्रिएट कर सकते हैं, हम इसमें कोई ऑपरेशंस वगैरह नहीं परफॉर्म कर सकते. काइंड ऑफ लेट्स से if I have this tuple 1 2 3 and I want to add 4 in it. Okay, so add 4 in tuple t. So if I like do something append, but there is no function kind, there is no function append and insert भी नहीं है जैसे लिस्ट वगैरह में होता है. तो टपल में अगर मुझे कोई एलिमेंट ऐड करना है तो एक ही वे है कि मुझे वो टपल मैंने क्रिएट करा 1 2 3. सो या तो मैं दोबारा टपल क्रिएट कर सकता हूँ वही से, या आई कैन डू ओके कंकेटिनेशन. सो वन, इससे पहले मैं आपको एक वन एलिमेंट टपल बता देता हूँ. लाइक अभी जैसे मैंने अगर वन एलिमेंट का टपल बनाना है तो मैं लाइक एक बनाता हूँ टी टू इक्वल्स टू काइंड ऑफ 4. अगर मैं ऐसे 4 लिखूँगा तो ये टपल नहीं होगा. मैं इसमें आपको एक, Integer. हाँ एक प्रिंट करके बता देता हूँ टाइप ऑफ टी टू. सो मैंने रन करा तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे 4 आ रहा है, कोई राउंड ब्रैकेट्स नहीं आ रही और ना यहाँ पे क्लास टपल भी नहीं आ रहा, इंट आ रहा. सो वन एलिमेंट टपल बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ कॉमा आफ्टर द एलिमेंट. सो कॉमा इज़ नेसेसरी नॉट द ब्रैकेट्स. टपल का जो सिंटेक्स है इसमें कॉमा चाहिए होता है, हमें ब्रैकेट्स नहीं चाहिए होता. तो अगर मैं सिंपल ऐसे कॉमा डालूँगा और अभी मैंने रन करा तो अभी जो है मेरा ये टपल बन गया. और ये ब्रैकेट्स आ गई हैं एज अ बाय लाइक ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में हम टपल को देखते हैं. तो अभी ये जो है हमारा टपल क्रिएट हो गया. और वन जितने भी एलिमेंट्स का टपल हो हम बस ऐसे सिंपल लाइक कॉमा डाल के बना सकते हैं, ब्रैकेट्स आर नॉट नेसेसरी. तो अभी जैसे मैंने ऐसे लिखा और रन करा तो ये भी हमारा टपल क्रिएट हो गया. बट लिस्ट में जो है लिस्ट में हमें लाइक वी हैव टू enclosed all the elements inside the square brackets. तो ये हमारा टपल हो गया. अभी जैसे वन एलिमेंट टपल मैंने बता दिया. तो अगर मुझे दो टपल्स को लाइक मुझे
एक टपल में एक एलिमेंट डालना है। सो एक ही लाइक वे है कि मैं ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे टी लिख दिया तो मैं कंकैटिनेशन कर देता हूँ लाइक टी और T2। सो ओके मैं इसको ऐसा कर देता हूँ। नाउ इफ आई रन इट प्रिंट टी, ओके आई विल गेट 1 2 3 4। सो ये जो है लाइक इसमें टप्पल्स में ऐड करने का एक ही वे है कि मैं कंकैटिनेशन का यूज़ करूँ। तो मैं कुछ और वे यूज़ नहीं कर सकता। तो लाइक ऐड का है और रिमूव करने का कोई वे नहीं है। तो इसमें जो है लाइक एडिंग रिमूविंग थोड़ी हम कर सकते हैं, बट जैसे अभी मैंने आपको बताया वी हैव टू कंकैटिनेट 2 टपल्स, और रिमूव करने के लिए वी हैव टू डू स्लाइसिंग। सो टपल्स में वी कैन डू इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड बस हम यही कर सकते हैं और कंकैटिनेशन कर सकते हैं। कंकैटिनेशन तो हम जो है टपल्स में सिर्फ यही 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ आई टेक द टपल टी, Karan, can I ask something? यस Uh, the thing is that if we can it, iterate through tuple so that know that the two is the member of not member or या not, two वी is कैन present or आइटरेट, not. टपल जो है लिस्ट की तरह है। सो वी कैन आइटरेट इन टपल। मैं Oh, अभी उसको शो करता हूँ आपको। तो पहले okay. हम इंडेक्स का देख लेते हैं। तो जैसे हमारा लिस्ट में होता है तो वैसे ही हम यहाँ पे टपल्स के साथ भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। सो फॉर इंडेक्सिंग लेट्स से आई वांट टू एक्सेस द 3 from the tuple t, so what I'll do is t and the ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख दूंगा। इंडेक्स इसका सेम होता है जो भी हमारा लिस्ट का इंडेक्स है। सो इफ़ आई राइट 2, सो 0 इज़ एट 0 इंडेक्स वी हैव 1, at 1 in first index we have 2, and at second index we have 3। so if I'll print it I'll get 3। तो ये जो है हमारा लाइक इंडेक्सिंग हो गई। हम मैं से पॉजिटिव इंडेक्सिंग और इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया -3, सो व्हाट डू यू गाइस थिंक -3 पे क्या आएगा? Three. थ्री आएगा। ओके नाइस। सो -1 पे हमें 5 मिलेगा, एंड इन -2 विल गेट 4, एंड इन -3 विल गेट 3। So we can do indexing in tuple same as list, and we can also do slicing. So if I, let's say I want all the elements except the first and except the last element, so list में हमारा क्या वे होता है अगर हमें चाहिए हो? So 1 2 length of tuple minus 1, ओके length of tuple minus 2, ओके -2 लेंथ ऑफ टपल minus माइनस। 1 5 touch. हाँ ओके। So without length how can I do it? If we know the length, then No, 1 no, no, 2 without length. 3. Uh, uh, okay, minus 2, नो, -2 हम करेंगे तो ये भी एक्सक्लूड minus होगा। 1, minus 1. Sorry, minus 1. -1 करेंगे तो Yeah. क्वेश्चन ये था कि हमें लाइक एलिमेंट्स चाहिए टपल के एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड एक्सेप्ट लास्ट एलिमेंट। सो Yes. इस पर हम वैसे ही स्लाइसिंग कर सकते हैं जैसे हमने लिस्ट पे करी। सो सबसे पहले मैंने टी लिखा और ये स्लाइसिंग के लिए मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स डाली, एंड फिर मैंने 1 तक कर दिया, और इसको मैंने जब लाइक रन करा तो हमें आउटपुट मिल गया 2 3 4। सो हम ऐसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। और अगर कोई और भी अगर मुझे स्लाइसिंग करनी हो, लेट्स से टी, मैं सिंपल नेगेटिव स्लाइसिंग भी कर सकता हूँ, और इनफैक्ट रिवर्ट्स भी, जैसे अगर हम लिस्ट में करते थे सेम एज लिस्ट में, और जैसे हम स्ट्रिंग में करते थे। इफ आई रन इट, सो आई गेट द टपल इन रिवर्स 5 4 3 2 1। एंड वन मोर थिंग, जैसे हमें लिस्ट में लिस्ट मिलती है राइट स्लाइसिंग करने पे, and in string we'll get string after string slicing। so same way we'll get tuple in tuple slicing। तो अभी जैसे मैंने 1 2 3 4 5 टपल है मेरा, so मुझे यहाँ पे भी टपल मिल रहा है 5 4 3 2 1 इन अ टपल फॉर्मेट, नॉट इन लिस्ट और स्ट्रिंग वगैरह। तो ये हमारी लाइक स्लाइसिंग हो गई।
कंकैटिनेशन का मैंने आपको बता दिया। अगर मुझे दो टपल्स को भी ऐड करना है या इनफैक्ट एक एलिमेंट ऐड करना, तो अ, क्या था फॉर्मेट? It equal to P2 first plus bracket name 4 or number comma ओके, the जो number भी and comma. नंबर है, इनफैक्ट टपल जो है लिस्ट की तरह है, सो मैं इसमें कुछ भी डाल सकता हूँ। मैटर नहीं करता कि मैं यहाँ पे नंबर ही डालूँ। मैं लेट से मैंने एक अपना Okay. ये बना दिया टपल, जिसमें मैंने अपना नेम डाल दिया परम T2, और मुझे बस एक कॉमा डालना है एंड पे, तो जिससे जो है ये वन हाँ, एलिमेंट टपल बन जाएगा। तो वन एलिमेंट टपल बनाने का यही वे है। और एक और वे है इनफैक्ट, बट उसमें भी जो है, ओके ये वे नहीं है, सॉरी। इसमें जो है वी हैव टू लाइक pass the list in tuple function. So if I have param like this, param in a list, and with the help of tuple function I am typecasting it to tuple, right? तो अभी अगर मैं t2 को प्रिंट करूँगा, so I'll get param as a tuple, right? And to add these two tuples, what I'll do is I'll concatenate. So simple t equals to t plus t2, and if I run it, मुझे जो है लाइक ये दो टपल्स मिल गए। ओके, सो व्हाट अबाउट दिस, मैं ऐसे कर सकता हूँ? व्हाट डू यू गाइस हाँ थिंक, एरर आएगा या वो हो सकता है? I don't think नहीं there आएगा would be an एरर. error. आई थिंक इट विल वर्क. ओके, और कोई? hmm, I don't think so. एरर, ओके। सो एनीबडी एल्स? प्रवीण, आदित्य, अनन्या, पायल, राहुल, राजीव। गाइस सेशन इंटरेक्टिव रखते हैं, सो आपको कुछ भी लग रहा है आप बता सकते हो। वर्क करेगा, एरर नहीं आएगा। ओके, न्यू इंस्टेंस ऑफ टी, ओके वर्क करेगा। सो इफ आई रन इट, जो है ये वर्क कर गया। पहले के पाइथन वर्जन्स में जो है एरर आ जाता था, बिकॉज हम उसी ऑब्जेक्ट में ऐड कर रहे हैं, बट ये टपल्स में इन्होंने थोड़ा कर दिया कि हम एक और न्यू टपल क्रिएट हो जाता है। लाइक जैसे मैंने आपको बताया था कि ये शॉर्ट हैंड है, इसका टी इक्वल्स टू टी प्लस टू T2, राइट? Yeah, We yeah. can do this and we can do this, both will do the same operations, both are the same operations, right? Yes. दोनों में से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारा लाइक टपल पे कंकैटिनेशन हो गया। 1 minute. हाँ, T2 line जो आपने लिखा, can you please explain that line? Tuple param या third bracket में लिखा. Why you are writing in third bracket and I didn't get it. इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। Yeah. ओके, तो वन एलिमेंट टपल क्रिएट करने के लिए आइदर वी नीड टू लाइक पुट कॉमा आफ्टर द एलिमेंट, राइट? Yes. और And concatenate. या Okay. uh, Mm-hmm. or we can do is like we have sorry we have a list of one element, let's say, and to create its tuple, what we'll do is we'll uh, typecast into tuple function, into tuple, the Oh, help of tuple function। तो मैं इसको जो है टाइपकास्ट कर रहा हूँ, मतलब अभी लिस्ट में है, तो मुझे ये okay. लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक टपल में क्रिएट होके मिल जाएंगे। Okay. ओके, मैंने यहाँ Wow. पे लिस्ट So के we जगह, can make list as a हाँ, tuple. या राइट, ओके, अगर मैं ये लिस्ट हटा देता हूँ, सो अब क्या लगता है, अब मुझे T2 पे क्या मिलेगा? एरर मिलेगा, मतलब एरर ये आएगा. इसमें नहीं होगा, कॉमा क्योंकि वो लगेगा टू मेक कॉमन इट है. टपल. ओके, आई थिंक सो. और कोई? I परम के think बाद it अगर would be कॉमा an है error. तो वेट हो वेट जाएगा. वेट, ओके, एक और केस है, हम उसे भी देख लेंगे। तेजस, व्हाट आर यू सेइंग? I think it's going to result in an error. ओके, एनीबडी एल्स? आदित्य, अनन्या, मान, पायल। गाइस सेशन इंटरेक्टिव रखते हैं, ऐसे नहीं तो बोरिंग हो जाएगा। आपको कुछ भी लग रहा है, एरर लग रहा है, कुछ टपल क्रिएट होगा, जैसा भी होगा आप बता सकते हो। आई थिंक चलना चाहिए. ओके, सो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है आपका, लाइक? Tuple with param as one element. ओके, I think so. ओके,
सो ये जो है हमारा टपल क्रिएट करेगा, बट मैंने आपको बताया था कि जैसे हम स्ट्रिंग पे भी आइटरेट कर सकते हैं, राइट? हम एक एक वन कैरेक्टर वाइज करते हैं। सो राइट। ये हर एक एक को एक एलिमेंट मान लेगा। सो ओके। पी एक एलिमेंट, ए एक एलिमेंट, आर एक एलिमेंट, सेम एज लिस्ट। लिस्ट में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाय कॉमास, राइट? But in string we have each element as a character, as a single character. So p is an element of this param string, right? जैसे a भी है, तो ऐसे अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो सी जो मैंने कहा था वो हमें जो है एक एक एलिमेंट का एक वो मिल गया, तो इसलिए मैंने इसको लिस्ट में लाइक इसको डाला था। तो ये Can जो we है use a join function on this tuple? यस वी कैन। जॉइन जो है स्ट्रिंग का फंक्शन है, टपल या लिस्ट वगैरह का फंक्शन नहीं है, पहली बार। सो अभी जैसे मेरा ये बन भी गया T2। सो इफ़ आई वांट द फुल स्ट्रिंग, तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे कोई भी लाइक सेपरेटर नहीं चाहिए, तो मैं सिंपल मैंने लाइक स्ट्रिंग को ओपन करके क्लोज कर दिया और जॉइन को कॉल करा एंड मैंने टपल पास कर दिया। कुछ भी होना चाहिए, बस वो लाइक आइट्रेबल होना चाहिए जिस पे हम आइट्रेट कर सकते हैं। काइंड ऑफ आप ये कह सकते हो जिस पे आप इंडेक्सिंग कर सकते हो। ओके, आइट्रेबल का आप ऐसे कह सकते हो कि जो भी आइट्रेबल होने की कंडीशन है कि हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइजिंग, इंडेक्सिंग और स्लाइजिंग। अगर इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स स्लाइजिंग भी, और हम लाइक उसको लूप पे भी, मतलब उसको लूप कर सकते हैं, उस पर हम लूप चला सकते हैं। तो फॉर लूप अभी जैसे मैंने ये कर दिया, तो एस इक्वल्स टू एन empty string dot join t2. So if I'll print s, I'll get param as output. Alright, alright. Okay, so okay, सुचित्रा ने बोला था कि अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालूँ, तो कॉमा डालने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे वापस से वैसा ही मिल रहा है, कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा, बिकॉज ये जो कॉमा है ये हमारा टपल के लिए लाइक जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन में कॉमा क्या काम करते हैं, एज अ सेपरेटर आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, राइट? हाँ, जैसे मैं प्रिंट में करता हूँ वन करेक्ट कॉमा, करेक्ट। राइट? तो वैसे हाँ, सो कॉमा यहाँ पे इसके लिए काम कर रहा है, फंक्शन के ओके। लिए, फंक्शन कॉलिंग के लिए, नॉट फॉर द हाँ हाँ हाँ। एलिमेंट्स। यानी वो टपल अगर नहीं लिखा होता तो फिर परम के आगे हमें कॉमा एक डालना कॉमा देना पड़ता, पड़ता, यस। राइट? सो मैं ऐसे ऐसा करूँगा तो कि ऐसे हो रहा है मेरा। हाँ। So, but if you are writing tuple, then हम्म, that comma is not required. यस। एंड हाँ, टपल पे आई गेस आप लोगों ने देख भी लिया, हम इस पे यूनिक एलिमेंट्स वगैरह लाइक इस पे कुछ यूनिक का नहीं है। हम सेम एलिमेंट्स एक से ज़्यादा बार भी डाल सकते हैं, जैसे अभी मैंने परम एग्जांपल लिया था। सो इफ़ आई डू दिस, ओके, मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स हटा देता हूँ। सो as you can see we have 8 twice in our tuple, right? हम्म, So we can have elements more than once in tuple, and we have some functions in tuple. So we जो है simple index we have an index function to get the index of some specific character or specific element in the tuple, and we have a count function to count the number of elements in the tuple. So let's say अगर मैंने टपल क्रिएट करा 1 2 3 4 5, और इस पे मैंने सिंपल लाइक आई वांट द इंडेक्स ऑफ 4 इन द टपल। सो आई नो इंडेक्स जो है इसका 3 होगा, राइट? 0 हम्म, 1 2 3। सो इफ आई डू प्रिंट t डॉट इंडेक्स 4, आई गेट 3। सो 3 एज द इंडेक्स, सेम एज लिस्ट। लिस्ट में हमारा ये इंडेक्स होता है तो वैसे ही, और काउंट भी है हमारा, काउंट पे मैं ऐसे कुछ भी डाल सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया 3 टाइम, ओके 4 टाइम्स मैंने 3 डाल दिया। सो इफ आई राइट 3, आई गेट 4, एज द occurrence of 3 in tuple t is 4। ओके। सो वो टपल के अंदर जो भी डिजिट्स है ना, तो वो एज एन एज इंटीजर्स ही ले लेता है क्या वो? नहीं, दोज आर नॉट ट्रीटेड एज स्ट्रिंग्स? जैसे हम पास करते हैं वैसे ही होगा।
हमने एज अ इंटीजर्स पास करो तो इंटीजर ओके। अगर मैं यहाँ पे अच्छा। 3 को स्ट्रिंग पे एनक्लोज कर देता हूँ, राइट। अभी ये स्ट्रिंग है हाँ, हमारी। सो अब मैंने टी डॉट काउंट 3 करो तो मेरे पास 3 आएगा। 3 आएगा। हाँ, हाँ, 1 2 एंड 3। राइट, राइट। दिस इज अ स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो हम्म। यही था। और इंडेक्स पे वही, अगर मैं कोई एलिमेंट दूसरा डाल देता हूँ, सो ओके मैंने जैसे -1, तो मैंने जैसे अपना नेम ही डाल दिया। सो क्या लगता है एरर आएगा और आई गेट -1। I think last one will show. एरर आएगा क्या? I think it should show an error. सो इस पे एरर आ गया हमारा। जो लिस्ट पे हमारा एक फंक्शन है, आई होप आई डोंट नो आपको याद होगा या नहीं। लिस्ट पे वी हैव फाइंड फंक्शन, राइट, जिसमें हमारा एरर नहीं आता। वो भी सेम इंडेक्स की तरह काम करता है, बट विल गेट -1 इफ़ द एलिमेंट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। और इंडेक्स जो है वो सेम, Yes. इंडेक्स हमारा एरर दे देता है, लाइक वैल्यू एरर टपल डॉट इंडेक्स एक्स एक्स नॉट इन टपल। सो ये एक्स एलिमेंट जो है टपल में नहीं है। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो गए होंगे टपल्स के मेथड और टपल क्या है। हम्म। Yes. So we can convert list as a tuple and tuple as a list. Yes, we can. If I have a list, like if I have array of some elements, I can convert it to tuple, like p equals to tuple of array। और मैं लाइक इसको टपल को और लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। बस जो है Mm, इसका मुझे, यहाँ पे मैंने टपल कॉल करा तो मुझे वहाँ पे लिस्ट कॉल करना पड़ेगा काइंड ऑफ। list. तो काइंड ऑफ array t इक्वल्स टू लिस्ट ऑफ t। Okay. सो मैंने यहाँ पे t और array t को प्रिंट कर दिया। In t we have tuple 1 2 3 and in array हम्म। t I have list 1 2 3। लिस्ट। हम्म। Yes. Okay. सर हम सिर्फ स्ट्रिंग की केस में वो इटरेट करता है क्या, एक एक कैरेक्टर ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रिंग? नहीं, अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट पास करी, राइट। हाँ हाँ। तो लिस्ट में हमारे 3 एलिमेंट्स हैं। अरे तो इसके केस में भी आइटरेट कर रहा है। हाँ, अभी वो जो एग्जांपल दिया था वो मैंने 1 एलिमेंट के लिए दिया था कि मैं अभी जैसे ओके मैं ऐसे कर देता हूँ सिंपल। सो अब क्या लगता है टी पे हमारा क्या आएगा? वन कॉमा आई गेस। 1 सिंपल राउंड टपल। ब्रैकेट में 1 आएगा हाँ, ना? एक टपल आएगा जिसमें One 1 होगा। होगा। तो ये Tuple इस में तरह one होगा। देखो, हाँ. जो हमारे लिस्ट टपल और एक स्ट्रिंग फंक्शन भी, आई होप आप सबको स्ट्रिंग फंक्शन भी होगा, पता होगा। हाँ। लाइक Yes. स्ट्रिंग फंक्शन भी है। तो ये इन तीनों में जो है हमें बस वी हैव टू पास सम आइटरेबल। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट भी है ऑफ कोर्स, लाइक स्ट्रिंग में वी कैन पास 1 2 3 और हमें जो है इसकी स्ट्रिंग मिल जाएगी। अभी अगर मैं इसको रन करूँगा तो मुझे 1 2 3 एज अ स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर मैं इसका प्रिंट करूँ टाइप ऑफ एक्स, हम्म। तो यहाँ पे जो है मुझे एज अ क्लास स्ट्रिंग मिल रहा है, नॉट एज अ हम्म। इंटीजर। So in tuple and list we have to pass some iterable। so iterable हमारा tuple भी हो सकता है, list भी हो सकता है, string भी है। क्योंकि iterable वही है जो मैंने आपको बताया। हम उसमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कर सकते हैं। और अगर मतलब इंडेक्सिंग स्लाइस हम अगर इंडेक्सिंग कर सकते हैं तो ऑब्वियसली हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, और स्लाइसिंग कर सकते हैं तो फिर लूप भी जो है उस पर रन हो जाएगा। ये जितने भी बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उन पे। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा आदित्य। एक एक क्विक Yes. क्वेश्चन है। तो लेट्स से एक एक टपल में मुझे लेट्स से अभी पहले हमें देखा ना कि हमने सिर्फ परम जब डाला इन इन सिंगल कोट्स और उसके बाद कॉमा डाल के कुछ और डाला तो वो इट्स ट्रीटिंग इट एज अ जस्ट लाइक नेक्स्ट एलिमेंट, राइट? हाँ, यस। तो अगर हमको लेट्स से दो स्ट्रिंग्स डालने हैं पूरे के पूरे विदाउट सेपरेटिंग इनटू कैरेक्टर्स, तो फिर कुछ अलग, तो उसको क्या लिस्ट में डाल के फिर डालना है या कुछ अलग? हमें उसको लिस्ट में डालना पड़ेगा, ओके ओके, डायरेक्टली नहीं डाल या सकते। ओके। डायरेक्टली नहीं डाल सकते। काइंड ऑफ ए कॉमा बी, वी हैव 2 स्ट्रिंग्स, राइट। या तो अभी जैसे मैंने इसको कॉल करा तो रन करा तो ए और बी दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स आ गई राइट इन अ राइट। टपल।
ओके, So बट इफ आई लेट्स से अगर मैंने वो अगर लिस्ट हटा दिया डायरेक्टली, लाइक कैरेक्टर ए कॉमा कैरेक्टर बी किया तो एरर आ जाएगा, ओके बिकॉज टपल में जो है हम एट मोस्ट एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, वही एरर टपल और लिस्ट दोनों फंक्शन पे। ओके, गॉट इट गॉट इट। हमें लाइक एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स हमें उसको लिस्ट या टपल पहले से कुछ क्रिएट करना पड़ेगा एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके ओके। सो ये हमारा टपल था। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिक्शनरीज। ओके, तो डिक्शनरीज से लाइक आपको सबको क्या लगता है? एक मैं पाइथन के पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा, जनरली आपको डिक्शनरी से व्हाट डू यू मीन There is a डिक्शनरी? word and meaning of that. हाँ, राइट। सो डिक्शनरी वैसी है लाइक हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग है, काइंड ऑफ। हम जो है वर्ड को एज अ आप लाइक हर एक वर्ड है और हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग है, तो हम उसको लाइक और ऐसे कुछ भी लिस्ट बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो हम उसको एज अ डिक्शनरी कहते हैं, जिसमें वर्ड्स भी होते हैं और वर्ड्स के जो उसके मीनिंग्स हैं वो। तो डिक्शनरी जो है लाइक उसी से काइंड ऑफ आप कह सकते हो, क्या कहते हैं, ओके, जो भी है डिक्शनरी उसी से इंस्पायर होके बनी है। सो इन डिक्शनरी वी हैव समथिंग कॉल्ड एज की वैल्यू पेयर्स। की वैल्यू पेयर्स, सो की लाइक की हम एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड, एंड वैल्यू हम एग्जांपल ले सकते हैं वर्ड का मीनिंग, राइट। Yes. सो Yes. डिक्शनरी में जो है हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं, और आप इसको ये भी कह सकते हो कि हम डिक्शनरी अगर हमें कुछ कस्टम इंडेक्सिंग करनी हो, हमें लाइक इंडेक्सिंग ये सिंपल 0 1 इंटीजर बेस नहीं चाहिए, हमें कुछ भी कस्टम इंडेक्सिंग चाहिए, हम एज अ स्ट्रिंग भी इंडेक्सिंग कर पाएँ, तो उसके लिए आप डिक्शनरी बना सकते हो। लाइक लेट्स से मुझे जो है एक डिक्शनरी बनानी है, उसमें आई वांट टू स्टोर 3 रिकॉर्ड्स, लाइक ओके। डिक्शनरी जो है हमारे किस, पहले मैं इसका आपको यूज़ केस बता देता हूँ, जिस पे अगर हमें कुछ एक स्पेसिफिक ओके, एक मिनट गाइस। या सो डिक्शनरी में जो है अगर हमें कुछ लाइक एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मैप करना है, मींस हम जैसे कुछ चीज़ डालते हैं, जैसे अगर हमारी लिस्ट है, सो इन लिस्ट ओके, इन लिस्ट वी हैव सम एलिमेंट्स, राइट। तो अगर मुझे कुछ एलिमेंट चाहिए, जैसे मुझे परम चाहिए, तो आई नो कि इसका इंडेक्स जो है 1 है, राइट। मैं एरे 1 करके एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। हाँ. डिक्शनरीज में भी जो है सेम है, आप इसको काइंड ऑफ ऐसे इंडेक्स और हमारा जो एलिमेंट ऐसे भी कह सकते हैं, बट जो मेन जो लाइक मेन कन्वेंशन है वो यही है, की वैल्यू पेयर्स हम इसको रेफ़र करते हैं। की जो है हम इंडेक्स को करते हैं और वैल्यू हम एलिमेंट को रेफ़र करते हैं। तो डिक्शनरी बनाने का जो लाइक मेन यूज़ केस ये था कि हमें कुछ काइंड ऑफ रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक कुछ कस्टम बेस्ड इंडेक्सिंग पे, तो जो भी हमारा कस्टम इंडेक्स होगा उसके बेस पे अगर हमें करना है, सो वी कैन यूज़ डिक्शनरीज फॉर दैट। तो डिक्शनरी बनाने के लिए वी हैव टू यूज़ करली ब्रेसेस। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से आई वांट टू स्टोर सम रिकॉर्ड्स, तो मैं क्या करूँगा, करली ब्रेसेस ओपन करूँगा, एंड इसके जो लाइक नोटेशन है वो ये है कि फर्स्ट आई हैव टू राइट द की एंड वैल्यू, की कॉलम देन वैल्यू। सो इसमें जो है हमारी की लाइक रिकॉर्ड्स पे काइंड ऑफ मैं ऐसे कर सकता हूँ, जैसे रोल नंबर और नेम, राइट। अभी जैसे मैंने लिख दिया 1 एंड देन लेट्स से परम, एंड 2 लेट्स से कजारी, 3 ओके, 3 लेट्स से आदित्य। सो आई हैव दिस 3 एलिमेंट डिक्शनरी, सॉरी 3 की वैल्यू पेयर्स डिक्शनरी। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट रिकॉर्ड्स एंड टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स, सो मुझे जो है ये डिक्शनरी मिल जाएगी सेम एज इट इज़, और इसको जो है हम एज अ डिक्ट कहते हैं इन पाइथन, लाइक Okay. इन फॉर स्ट्रिंग वी हैव स्ट्रिंग, राइट। सो सिमिलरली डिक्शनरी के लिए हमारे पास डिक्ट होती है। तो डिक्शनरी में हमारे लाइक ये कस्टम, आप इसको इंडेक्स कह सकते हो, ओके। तो पहले हमारा ये डिक्शनरी क्रिएशन हो गई। अभी लेट्स से
आई वांट टू एक्सेस कि जो इसका कोई स्पेसिफिक एलिमेंट, लेट्स से आई वांट परम फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, तो जैसे हम लिस्ट वगैरह में इंडेक्सिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे। क्या करेंगे हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स एंड देन आई पुट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर मैं यहाँ पे की डालूँगा। की जैसे यहाँ पे 1 है परम के लिए, तो मैंने 1 डाल दिया और मैंने यहाँ पे बस इतना करा। और अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, सो आई विल गेट परम एज आउटपुट। सो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, रिकॉर्ड्स में हमने की पास करी तो उसकी के जो वैल्यू मैप थी वो हमें वैल्यू मिल गई। तो ये हमारी डिक्शनरी है। और जैसे लाइक डिक्शनरी, अगर हम सिर्फ वन चाहे तो if I want to print the one only. ओके वेट मैं उस पर भी जाऊँगा। Okay. उसके लिए लाइक हमारे पास डिक्शनरी के डिफरेंट मेथड्स हैं। ओके, तो इन डिक्शनरी लाइक डिक्शनरी में जो है हमारे पास जैसे मैंने डिक्शनरी को भी थोड़ा सा ऐसे ओपन करके लिख दिया। तो डिक्शनरी में जो है कि हम डिफरेंट की यूनिक कीज़ होनी चाहिए हमारे लाइक डिक्शनरी का ये मेन पर्पस। ओके, पर्पस नहीं, ये जो हमारा लाइक डिक्शनरी में मेन एक चीज़ है कि हमारी कीज़ होनी चाहिए, जो कीज़ जो है सारी यूनिक होनी चाहिए। तो जैसे अगर मैंने 1 2 3 लिख दिया और 4 लेट्स से एक और मैंने नेम डाल दिया मानस, तो मैंने ये 4 एलिमेंट्स 4 की वैल्यू पेयर की डिक्शनरी बना ली। ओके, यहाँ पे मुझे एज अ कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। तो मेरे पास ये 4 एलिमेंट्स की डिक्शनरी हो गई। अभी अगर मैं एक और बनाता हूँ 1 कॉलन एंड लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया तेजस्वी। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक कि आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा या एरर आएगा? आएगा, एरर आएगा because key has to be unique. ओके, समबडी एल्स? वो लेटेस्ट वाला की ले लेगा क्या, ऐसे लग रहा है, यानी तेजस्व ले लेगा क्या? ओके I agree with Kajari's point. ओके, सो जो है हमारे डिक्शनरी में ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है कि हम अगर जो भी लेटेस्ट वैल्यू डालते हैं, जो भी लाइक लास्ट अपडेटेड वैल्यू है कोई भी की, तो वो वैल्यू जो है एज अ मेन रह जाती है और कोई एरर नहीं आएगा। अब 1 को जो है परम नहीं असाइन होगी, 1 को तेजस्वी हो गई है मैप। सो अभी अगर मैं करता हूँ प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ 1, सो आई विल गेट तेजस्वी एज द आउटपुट। सो Okay. और इफ़ आई जस्ट प्रिंट द रिकॉर्ड्स डिक्शनरी, सो आप देखोगे मेरा 1 परम ये हट गया है और 1 से जो हमारा की से जो है न्यू वैल्यू मैप हो गई है, जो लेटेस्ट अपडेटेड वैल्यू है तेजस्वी। सो Just like list, yeah, this it will impose that thing on it. नहीं, लिस्ट में हमारा सच कुछ है नहीं। नहीं, अगर L2 में अगर हम ऑल की जैसे 1 2 3 4 5 है, अगर हम L2 की जगह पे 100 अपेंड करें तो ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा ना वहाँ पे। हाँ, बट इसमें पेंडिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लाइक ओके। इस पे हमारा ये की है कि लाइक आपके कस्टम एक इंडेक्स है, कस्टम इंडेक्स पे हर एक की एक वैल्यू है। तो अगर आप कोई न्यू वैल्यू डाल रहे हो सेम की पे, तो जो उसकी ओल्ड वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी काइंड ऑफ। अगर लाइक आपका एक वे तो ये है और दूसरा वे जो है वो ये है, आप ऐसे कर सकते हो वैल्यू अपडेट करने के लिए। एक मैं अपडेशन का आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड्स 1 इक्वल्स टू तेजस्वी। सो मैंने ये कर दिया और इससे पहले लेट मी प्रिंट रिकॉर्ड्स डिक्शनरी एंड आफ्टर दैट ऑल्सो आई एम प्रिंटिंग द रिकॉर्ड्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरी लाइक की वही है, वैल्यू मेरी चेंज हो गई है। सो और की डिक्शनरी जो है हमारी ऑर्डर्ड होती है, सेम एज लिस्ट और टपल्स वगैरह, उस पर हमारे इंडेक्सेस होते हैं। और रिकॉर्ड्स डिक्शनरी जैसे हम बनाते हैं वैसी होती है। तो अगर मैंने 1 की वैल्यू रखी है तो 1 आएगा। अभी लेट्स मैं 1 3 के बाद रख लेता हूँ और अभी मैं रन करता हूँ, तो दोनों अपडेशन के बाद मेरे उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी की। तो हमारा आप ऐसे कह सकते हो की को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, की को ही इंपॉर्टेंस मिलती है डिक्शनरी में। तो जहाँ की है उसी के साथ होता है। ओके, सो लिस्ट में हमने देखा था अगर हमारे पास जैसे 3 एलिमेंट्स की लिस्ट है, राइट। अगर मुझे इस पे एक और 4th एलिमेंट, मुझे एक न्यू एलिमेंट इसमें डालना है, लेट्स से मैं ऐसे करता हूँ एरे ऑफ 3 इक्वल्स टू 5। सो ये एरर दे देगा, राइट। हाँ, हमारे पास आउट इंडेक्स ऑफ ज़्यादा है। इंडेक्स।
सो अभी अगर मैं डिक्शनरीज पे ऐसा करता हूँ, रिकॉर्ड्स ऑफ लेट्स से 5 इक्वल्स टू एंड आई पुट मान. सो व्हाट डू यू गाइस थिंक आउटपुट क्या होगा? एनीबॉडी? It should create a new key. I think it'll add one. ये एरर आ जाएगा ना, क्योंकि 5 तो है ही नहीं. ओके, देखते हैं आप क्या कह रहे थे. हाँ, मैं बोल रहा था वो एक पांच बोल के की ऐड करके मान भी ऐड कर देगा, ऐसा लग रहा है. नाइस. और कोई? गाइस यू कैन राइट इन द चैट आल्सो. ओके, नो प्रॉब्लम. सो अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो एक न्यू की ऐड हो जाएगी हमारी 5. ओके, मैं इसको हटाता हूँ. तो 5 और मान वैल्यू से ऐड हो गई, तो 5 की और मान उसकी वैल्यू. डिक्शनरी में हमारा कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि हम डिक्शनरी में कस्टम इंडेक्स बना रहे हैं, राइट? जैसे मैंने आपको पहले बताया. तो इस पर हमारा न्यू एक इंडेक्स बन जाएगा, और न्यू इंडेक्स से ओके. हमारी वो जो है उसकी न्यू वैल्यू मैप हो जाएगी, जो भी हमारी वैल्यू हमने असाइन करी है. सो सिमिलरली हम अपडेट भी कर सकते हैं काइंड ऑफ. वही अभी मैंने बताया था, रिकॉर्ड्स ऑफ 1 इक्वल्स टू तेजस्वी. मैंने ये कर दिया एंड मैंने प्रिंट करा, तो मेरा ये अपडेट हो जाएगा. एंड यस, हमारे जो पोजीशन है वो फिक्स रहती है. सो ये जैसे हमारी डिक्शनरी हो गई. तो डिक्शनरी में भी जो है हमारे कुछ मेथड्स हैं. ओके, सबसे पहले हम मेथड से पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि इसमें इंडेक्सिंग जैसे आपने करी 1 2 3 4, उसमें कस्टम इंडेक्सिंग लाइक कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, लाइक ए फॉर एप्पल हाँ, ओके. यूज कर सकते हैं वो. ओके, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ. हमारे जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमारी कीज़ जो होनी चाहिए वो हैशेबल होनी चाहिए. हैशेबल लाइक हैशेबल काइंड ऑफ हर एक की एक हैश वैल्यू निकलती है. आपने और लैंग्वेजेस में हैश मैप्स नेम के डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ा होगा, तो आई होप आप सबको पता होगा. नहीं. ओके. सो आप हैशेबल को लाइक अभी आप इग्नोर करके आप ऐसे कह सकते हैं जितने भी हमारे म्यूटेबल एलिमेंट्स हैं, सॉरी इम्यूटेबल है, लाइक इंटीजर, फ्लोट, boolean and string and tuple. Tuples. We can have them as keys. Okay, so keys जो है हमारी हैशेबल होनी चाहिए. तो ये सारे जो हैं हैशेबल. अभी लाइक आप इसको ऐसे ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये सारे इम्यूटेबल भी हैं. वी कांट चेंज देम और वी कांट मॉडिफाई, राइट? Yes. सो इस पे जैसे हम अभी हमारा ये होगा, तो हम इस पे इंडेक्सिंग कुछ भी कर सकते हैं. लाइक लिस्ट में हम जैसे कुछ भी एलिमेंट डालते हैं मिक्स डेटा टाइप से, तो वैसे भी हम यहाँ पे भी डाल सकते हैं काइंड ऑफ. अभी मैंने जैसे 23.5 इक्वल्स टू समथिंग, मैंने कुछ भी लिख दिया, लेट्स से मीट करके कुछ भी, और मैंने एक बना दिया ट्रू कॉलन, और ये मैंने अभी बूलियन यूज़ करा. सो ओके, ट्रू कॉलन समथिंग पाइथन. एंड मैं एक टपल से भी आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ. जैसे मैंने एक टपल बनाया काइंड ऑफ टपल में. ओके, मैंने कुछ भी ऐसे रैंडमली 2 एलिमेंट्स डाल दिए, 45:12, और इसको मैंने ऐसा एक वैल्यू असाइन कर दी टपल एज अ देके स्ट्रिंग. तो इस पे जो है मैं ऐसे करके कर सकता हूँ. अभी अगर मैं इसको रन करूँगा प्रिंट रिकॉर्ड्स, तो ये भी जो है हमारी एक डिक्शनरी है, वैलिड डिक्शनरी. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 23.5 वैसे का वैसे है, और यहाँ पे मेरा टपल है, बट यहाँ पे हमारा ट्रू वाला तो है नहीं कि. सो गाइस थिंक क्या इशू है? The Boolean is एनीबॉडी? No idea. सो देख, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो जितने भी बूलियन म्यूट हाँ, बोलो बोलो. म्यूटेबल ऐसा है बूलियन. तो तो ट्रू.
ओके, म्यूटेबल है तो फिर एरर आ जानी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने लिस्ट डाल दिया 1234 एज अ की, राइट, और मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे कॉमा डाल दिया, तो अब मेरी ये डिक्शनरी वैलिड होनी चाहिए, राइट। अभी मैं इसको एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी डिक्शनरी वैलिड है, बट मैंने रन करा हूँ, सो मुझे एरर मिल गया, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो मैं लिस्ट नहीं रख सकता, बट बूलियन पे तो हमारा एरर नहीं आया था। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ये हुआ है कि जो ट्रू है और जो वन है वो सिमिलर हैं। आई थिंक जो 0 1 होता है उसने 1 को एज अ बाइनरी यूज करा है और ट्रू से इंटरचेंज कर दिया उसको। ओ वही, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो भी लाइक स्टार्टिंग के सेशंस में हमारा ट्रू जो है बाय Okay. डिफ़ॉल्ट वन से असाइन है, राइट। एंड राइट राइट। इफ़ आई राइट Yes. फॉल्स और मैं रन करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे जनरली तो फॉल्स आया, बट इफ़ आई डू प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ ज़ीरो, सो क्या लगता है एरर आएगा या पाइथन आएगा? Should Records give of zero. Python. Python. ओके, राइट, पाइथन आएगा, बिकॉज इसका और इसका हैश जो है ज़ीरो और इसका सेम है। बिकॉज हमारा फॉल्स जो है ज़ीरो से मैप होता है और ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट वन से होता है मैप। और अगर हम किसी इंटीजर को कन्वर्ट कर रहे हैं बूलियन पे, अगर वो नॉन ज़ीरो है तो ऑब्वियसली उसका ट्रू आएगा, और अगर हमारा ज़ीरो है तो उसका फॉल्स आ जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे मैंने ट्रू लिखा था, तो मेरा ये परम हट के पाइथन हो गया था। सो दिस इज़ द थिंग। ओके, अभी अगर मैं कोई अनवांटेड की डाल देता हूँ, लेट्स से मैंने कुछ भी रैंडमली एक 9000 समथिंग लिख दिया, सो अब क्या लगता है एक Data not एम्प्टी present वैल्यू से maybe. क्रिएट हो जाएगी या की पेयर की वैल्यू पेयर क्रिएट की हो पेयर जाएगी? लगेगा ना, कुछ वैल्यू लगेगा ना कुछ फिल करने के नहीं, लिए। मैं वैल्यू असाइन नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक हाँ, की वैल्यू एम एक्सेस करने का ट्राई कर रहा हूँ। नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। ओके, आई एनिबडी? थिंक यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रिंट बोल रहे हैं ना हम, तो पहले कुछ ओके, ऐड तो किया नहीं है उसमें हाँ, हमने। राइट। सो इस पे जो है कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट नहीं होती, तो यहाँ पे मेरा एरर आ जाएगा कि एरर, ये हमारी हम्म की प्रेजेंट नहीं है इस लिस्ट में। तो या अभी जैसे ये भी हमारा जो अभी हम कर रहे थे, ये हमारा काइंड ऑफ एक वे था इंडेक्सिंग करने का, राइट। हम जब भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के किसी डेटा स्ट्रक्चर के आगे ऐसे करते हैं, तो ये हमारा एक इंडेक्सिंग होती है। सो इंडेक्सिंग आप इसको डिक्शनरी की फॉर्म में आप कह सकते हो कि हम की डाल के वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने इसको कर दिया, तो हम इसको आइट्रेट भी कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने कर दिया फॉर आई इन रिकॉर्ड्स एंड प्रिंट आई, सो क्या लगता है ये पूरा की वैल्यू पेयर आएगा, वैल्यू आएगी या की आएगा? वैल्यू वैल्यू आई। ओके, प्रिंट ऑफ रिकॉर्ड्स आई, फिर वैल्यू आएगी, यहाँ पे की आएगी, ओके। सो मैंने कीज इसको रन आएगी। करा, तो मेरे यहाँ पे कीज़ आ रही हैं, ना कि वैल्यूज़। यस, अच्छा। यस। तो ये जो है बाय रिकॉर्ड्स ऑफ डिफ़ॉल्ट, आई क्योंकि होगा तो फिर हम वैल्यू आएगा। इंडेक्सिंग कीज़ पे कर रहे हैं, राइट। हम जो इंडेक्सिंग है कीज़ पे कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने लिखा था रिकॉर्ड्स ऑफ, जैसे अगर मैं यही लिखता हूँ, टपल डाल देता हूँ ये वाला, तो ये इंडेक्सिंग हम कीज़ पे कर रहे हैं, राइट। हम्म तो ये कीज़ पे ही आइटरेट करेगा। सो इसको मैंने ऐसे करा और रन करा, तो ये मेरा कीज़ आ रही है सारी। और इफ़ आई वांट लाइक वैल्यूज़ भी हैं, तो आई कैन डू रिकॉर्ड्स ऑफ आई, तो ये रिकॉर्ड्स में जा रहा है और उस पर आई की पे जो भी हम्म। उसकी वैल्यू है वो एक्सेस करके दे रहा है। तो मैंने इसको रन करा, तो मेरे साथ में वैल्यूज़ भी आ गई। सो अच्छा। दिस इज़ आर डिक्शनरी रिकॉर्ड्स। um, यस। ओके, एक क्वेरी है, क्या हम अभी जो ये 1 2 3 4 दिया है, तो लेकिन इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, राइट? तो हम जब ये वन बोल रहे हैं तो ये यहाँ का लिटरल वैल्यू ऑफ की ले रहा है क्या वो यही, इंडेक्सिंग नहीं ले रहा? नहीं, इंडेक्सिंग डिक्शनरी में कोई लाइक डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग नहीं है। हम जो भी की डालते हैं वो ऐसा इंडेक्स काउंट हाँ। होती है। अच्छा सो अच्छा हम इस अच्छा। पे कस्टम इंडेक्सिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, वी कैन डू कस्टम इंडेक्सिंग। सो ओके, आई होप आप अभी तक आप सबको क्लियर होगा। हाँ, ओके, यस। बाकी इतना तक क्लियर है। मतलब आई हैव अ क्वेरी। Hey, go ahead, sir. Go ahead. ओके, तो
कीज़ में भी सॉरी डिक्शनरी में भी हमारे काफ़ी सारे मेथड्स हैं, हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ओके, लेट्स से आई वांट ऑल द कीज़ प्रेजेंट इन द रिकॉर्ड्स डिक्शनरी। सो व्हाट आई विल डू इज़ प्रिंट रिकॉर्ड्स डॉट कीज़। तो मैं कीज़ नाम का एक फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर दूँगा। सो इफ़ आई रन इट आई विल गेट द आउटपुट एज डिक्ट कीज़। और डिक्ट कीज़ जो है ये एक इसका कस्टम डेटा स्ट्रक्चर है, जो लिस्ट के फॉर्मेट में है बट लिस्ट नहीं है। हमें देखने से लग रहा है कि ये लिस्ट को इसने लाइक करा हुआ है, एनक्लोज, राइट। इस साथ आप बोल सकते हो क्या हुआ। साहब आई गेस गलती से हुआ। सो या हमारा जो है यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड्स डॉट कीज़ करता हूँ तो मुझे जो है एज अ एक डिक्ट कीज़ नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये एक हमारा ऑब्जेक्ट है काइंड ऑफ। आप इसको कुछ नहीं, आप बस ऐसे कंसिडर करो कि मुझे सारी कीज़ मिल रही हैं। तो मेरे पास ये सारी जितनी भी कीज़ हैं ये आ जाएंगी, और ये हम इस पर आइट्रेट कर सकते हैं, बट मैं इस पर डायरेक्टली स्लाइसिंग नहीं कर सकता, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वगैरह। अभी अगर मैं करता हूँ ये, तो यहाँ पे जो है मेरा ये एरर आ जाएगा कि नॉट सब्सक्रिप्टेबल, मतलब मैं इस पर इंडेक्सिंग वगैरह नहीं कर सकता। ये कस्टम इनका डेटा स्ट्रक्चर है। सो ये अभी लेट से मेरे पास कीज़ आ गई, मुझे हर की पे आइट्रेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने कीज़ नाम की उस पर स्टोर कर लिया, रिकॉर्ड्स डॉट कीज़। सो एंड आई वांट लाइक सेकंड जो हमारा ये है 2 है, तो मैं 2 कैसे प्रिंट करूँगा कीज़ में से। Key is equal to 2. If key is equal to ओके, मैं यहाँ की इक्वल इक्वल टू 2 करता हूँ, तो देखिए फॉल्स आ रहा है, बट सी जो भी लाइक हमारा ये कीज़ जो है, ये रिकॉर्ड डॉट कीज़, ये हमारा एक आइट्रेटर ही लाइक दे रहा है हमें एज अ लाइक। अगर मैं आपको इस पर लूप करके दिखाऊँ फॉर आई इन कीज़ एंड इफ आई डू प्रिंट आई, सो आई विल गेट ऑल द कीज़, राइट। yes. तो अभी अगर यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो एक वे तो ये है कि मैं यहाँ पे कंडीशन डाल दूँ, इफ़ आई इक्वल टू 2, राइट। हाँ. Then Then print print आ जाएगा, प्रिंट आई हो सकता है, प्रिंट जो भी मुझे चाहिए। और इसका जो है सेकंड वे है कि मैं इसको किसी और डेटा स्ट्रक्चर में टाइप कास्ट कर देता हूँ। टप्पल पे मैंने कर दिया, या मैंने इसको लिस्ट पे कर दिया, जो भी मुझे चाहिए। लाइक कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं कि टप्पल या लिस्ट, किसी में भी मैं कर सकता हूँ। और मैंने इसको कर दिया। अब अगर मैं करता हूँ, मुझे पता है जो मेरा 2 है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है। ओके, मैं इसको पहले आपको कीज़ को प्रिंट करके दिखाता हूँ। टाइप ऑफ कीज़, मैंने इसको रन करा, तो मेरा ये जो है लिस्ट में कन्वर्ट हो गई है, जो भी हमारे रिकॉर्ड डॉट कीज़ थे। अगर मैं इससे पहले आपको प्रिंट टाइप ऑफ पर रिकॉर्ड हम थोड़ा डॉट, स्लो. या स्लो. तो पहले मैंने रिकॉर्ड डॉट कीज़ एक्सेस करी, राइट। अभी अगर मैं इसका हाँ. टाइप प्रिंट करता हूँ, तो मुझे जो है ये कोई डिक्ट कीज़ नाम की कोई क्लास मिल रही है। ये ना हमारी लिस्ट है ना हमारा टपल है, ये कुछ इसका कस्टम डेटा स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो आप इसको देखोगे ये काइंड ऑफ लिस्ट के फॉर्म में है, बट ये लिस्ट नहीं है। लाइक ये स्क्वेयर हाँ. ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड है, हम्म. बट इट इज़ नॉट ए लिस्ट। सो इसको जो है, मैं अगर मुझे इसमें इंडेक्सिंग करनी है, तो मैं इसमें इंडेक्सिंग नहीं कर पाऊँगा। तो इसको इंडेक्सिंग करने के लिए मुझे इसको किसी और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसी और डेटा स्ट्रक्चर में। जैसे मैंने लिस्ट पे कर दिया, तो अब मैं कर लिस्ट सकता हूँ में. लाइक कीज़ ऑफ 2 कर दिए, तो मेरे पास सेकेंड इंडेक्स पे जो भी है 3 है वो आ जाएगा, राइट। ओके. सो ये मेरा कीज़ हो गया। अभी ऐसे मुझे वैल्यूज़ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड्स डॉट वैल्यूज़, एंड इफ़ आई प्रिंट वैल्यूज़ and type of values, so I'll get like all the values। डिक्ट वैल्यूज. हाँ, dict values नाम का एक ऑब्जेक्ट है। आई हैव ऑल द वैल्यूज़, और ये भी जो है लिस्ट की तरह दिख रहा है, बट ये लिस्ट नहीं है, ये हमारा डिक्ट वैल्यूज़ नाम का है। तो आई होप आप सबको ये क्लियर होगा कीज़ और वैल्यूज़ हाँ. का क्या। यस, तो अभी जैसे मेरे पास ये तो आ गया। अभी ओके,
लेट्स से आई वांट की वैल्यू एक पेयर चाहिए एक साथ, बट नॉट इन items. डिक्शनरी फॉर्मेट। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक जितने भी पेयर्स हैं मुझे सारे पेयर्स चाहिए विद कीज़ एंड वैल्यूज़, तो मैं क्या करूँगा, आइटम्स कर दूँगा काइंड ऑफ। मैं एक पेयर्स नाम का बना लेता हूँ एंड आई राइट रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स एंड आई कॉल इट। और अभी जैसे मैंने प्रिंट करा, सो यू गाइस कैन सी द आउटपुट, आई गेट डिक्ट आइटम्स सम ऑब्जेक्ट। और इसमें जो है एज अ लाइक टप्पल में एक एक पेयर है। टप्पल में जो हमारा फर्स्ट हाँ, एलिमेंट है वो हमारा की है, सेकंड एलिमेंट हमारा जो हमारी वैल्यू है वो है। सो ओके, मैं आपको इसको, मैं इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आप इधर पे देख सकते हो कि ये हमारा लिस्ट में है। सो इफ़ आई डू फॉर आई इन पेयर्स प्रिंट आई कॉमा टाइप ऑफ आई, मैंने बाहर वाले को कन्वर्ट करा, राइट। मैंने अंदर की एक एक वैल्यू को तो कन्वर्ट करा ही नहीं कहीं पे। तो अगर मैं इसको अभी प्रिंट करूँगा तो मेरा ये सारे जो है टप्पल्स हैं, तो ये टप्पल में आ गए। टप्पल में हमारा फर्स्ट एलिमेंट जो है वो की है, सेकंड एलिमेंट हमारी वैल्यू है। तो हम ऐसे करके लाइक एक्सेस कर सकते हैं सारी की वैल्यू को। पहले we make that thing list. Okay. हाँ राइट। Then लिस्ट whenever ज़रूरी you नहीं, अभी अगर आइट्रेट करना है, ये हमारे आइट्रेट हो सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर अच्छा, सकता हूँ। मैंने रन करा तो अब भी मेरा हो रहा है। records और items जो item है वो टपल में है, इसके लिए वो टपल दिखा रहा है। हाँ यस। अभी लेट्स से ओके। मुझे कीज़ चाहिए रिकॉर्ड्स डॉट आइटम की, तो मैं क्या करूँगा, आई ऑफ ज़ीरो कर दूंगा, राइट। आई मेरा हर एक एक टपल है, इस पे फर्स्ट वैल्यू मेरी की है, हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही की होगी। सेकंड, हाँ, उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं, वैसे तो ऑफ कोर्स एक ही वैल्यू होगी, वो हमारी एज अ लाइक वो वैल्यू होगी जो भी सेकंड एलिमेंट है। तो ये मेरे पास सारी कीज़ आ गई। तो ये मेरा आइटम्स हो गया। अभी एक है हमारा पॉप। अ, परम यस। वो सब टपल्स में कैसे कन्वर्ट हो गए, वो मुझे समझा नहीं है यस एक्चुअली। ओके। अभी जैसे मैंने इसको रन करा, तो ये हमें एक पेयर में चाहिए एलिमेंट्स, राइट। अभी जैसे मैंने आपको बताया हाँ था कि हमारे टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ। हाँ। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, और ये मेमोरी एफिशिएंट भी हमारे टपल्स हैं। लाइक लिस्ट जो है, जब भी हम कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं एक एलिमेंट की, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 एलिमेंट्स की लिस्ट मतलब उसकी स्पेस जो है वो कर लेता है, अपने पास स्टोर कर लेता है। अगर लेट से हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो वो 8 एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट रखेगा स्पेस, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की स्पेस रखेगा ही रखेगा। अभी मेरे पास अगर 9 एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 12 रखेगा, काइंड ऑफ 4 के मल्टीपल में वो रखता है। बट टपल्स में हमारे जितने एलिमेंट्स होते हैं उतने के उसका साइज़ वो यूज़ करता है, मेमोरी। तो अच्छा। अब तो ये जो है एज अ टपल्स में सारे इसको रिकॉर्ड्स को रखते हैं, मतलब डिक्शनरी बाय डिफ़ॉल्ट हर एक एक पेयर को एज अ टपल में रखती है। और जो भी हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है टपल में, वो हमारा की होता है। बाकी जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा वैल्यू होता है, और इसमें हमारे दो एलिमेंट्स ही हो सकते हैं, की और वैल्यू। हम्म। तो ये इसलिए इसको टपल में रखते हैं। अच्छा, यानी ओके ओके, बट फिर वो ऊपर जो हमने लिखा है वो सिर्फ डिक्शनरी, यानी कर्ली ब्रैकेट्स में वन कोलन या पाइथन या ये परम हमारी ऐसे लिखा है डिक्शनरी ना? है, बट हमें मान लो हाँ। हमें डिक्शनरी नहीं चाहिए, हमें बस इसकी सारे पेयर्स में चाहिए हमें ये एलिमेंट्स। तो हाँ। जैसे मेरे पास ये सारे पेयर्स में आ गए, अभी मैं लाइक इन पे कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहता हूँ, बट मैं ओरिजिनल डिक्शनरी को चेंज नहीं करना चाहता। हम्म। तो मैं ऐसे लाइक रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स का यूज़ कर सकता हूँ। सो अच्छा, मैंने इसको अभी रन करा तो ये मेरा ऐसे आ गया। अ, तो तो लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स से वो ये लिस्ट टपल्स हो में गए? नहीं, ये जो है नहीं। बाहर वाले को लिस्ट में कन्वर्ट कर रहा है। अभी अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, तो आप लास्ट लाइन को देखोगे हमारा डिक्ट आइटम्स आ रहा है। तो हाँ। पेयर जो है हमारा डिक्ट आइटम्स है, ना कि कोई लाइक हमारा लिस्ट वगैरह है। तो मैं बस इसको एज अ कन्वर्ट करके आपको बता रहा था कि हम इसको लिस्ट में भी कर सकते हैं, बट इसका यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। हम डायरेक्टली इस पर भी आइट्रेट कर सकते हैं रिकॉर्ड्स डॉट आइटम्स पे। हाँ हाँ। अच्छा। तो मैंने इसको करा तो ये मेरे पास ऐसा टप्पल आ गया। अभी अगर मैं आइटम्स की जगह कीज़ कर दूंगा तो मेरे पास आई में हर एक की आ जाएगी, राइट।
वैल्यू करूँगा वैल्यूज़, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा। और ओ। वैल्यू भी अगर आप देखो तो अपडेटेड वैल्यू ही आ रही है, पाइथन सबसे पहले आ हाँ, रही है, ना कि परम। करेक्ट करेक्ट। सो इसके बाद हमारा एक फंक्शन आता है पॉप नाम का। इस पे पॉप हमारा लिस्ट की तरह, लिस्ट में हम इंडेक्स डालते थे राइट। इस पे हम जो है की डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया ओके, मैंने डाल दिया ट्रू, रिकॉर्ड्स डॉट पॉप ट्रू, और एक्स पे मैंने उसकी वैल्यू स्टोर कर दी। पॉप हमें एलिमेंट पॉप आउट करके दे देता है। सो अब क्या लगता है कि क्या मतलब हुआ होगा, ये ट्रू पाइथन हटा होगा या वन परम हटा होगा, या कोई एरर आएगा? I think Python. दूसरा वाला हटेगा शायद, हाँ वो ओके, ट्रू सो है। ये रहेगी। हाँ। ओके, एनीबडी एल्स? प्रवीण, आदित्य? I missed the question. Can you repeat? सो लेट्स से मैंने पॉप कर दिया ट्रू को डिक्शनरी में से, तो लाइक पॉप इसमें एक फंक्शन है जिससे हम कोई भी एक की पास करके हम उस पूरे की वैल्यू पेयर को हटा सकते हैं। सो अभी जो अगर मैं रिकॉर्ड्स को प्रिंट करूँगा तो क्या आएगा, लाइक ये ट्रू पाइथन हट जाएगा या वन परम हटेगा या ये दोनों हटेंगे? I think it should remove both. सो हम्म। वी सेड ये जो है हमारा दोनों को कर देगा, इनफैक्ट दोनों को नहीं, एक्चुअल में जो है अगर मैं आपको अभी जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ आई प्रिंट रिकॉर्ड्स डिक्शनरी, सो ये वैल्यू ऑलरेडी अपडेटेड हो गई है राइट। यहाँ पे वन टू पाइथन, मेरी ट्रू नाम की कोई की नहीं बची नहीं पाइथन, हाँ। राइट। हम्म। तो मेरी वन कोई की नहीं बची, और ट्रू भी जो है उसकी हैश वैल्यू वन से सेम है। मैं अगर ट्रू को हम्म, इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा आई हम्म। गेट वन। सो इफ़ आई डू रिकॉर्ड्स डॉट पॉप ट्रू, तो ट्रू और वन सेम है, तो ये वन पे तो ऑब्वियसली मैप हो जाएगा और यहाँ पे मुझे पाइथन एरर मिल जाएगा, और ये जो है पाई हट गया। और इफ़ आई डू एक्स, तो मुझे यहाँ पे भी इसका इसकी मुझे वैल्यू मिल गई। सो या ये जो है वैल्यू देता है रिकॉर्ड डॉट पॉप पॉप। अगर मुझे की वैल्यू पेयर दोनों चाहिए तो मैं क्या करूँगा, पॉप आइटम, और ओके पॉप आइटम मैंने करा, ओके। सो पॉप आइटम पे हम जो है लाइक डायरेक्टली हमारी लास्ट आइटम आती है, इस पर मैं आई गेस इंडेक्स नहीं डाल सकता, या इस पे पॉप आइटम्स में मैं इंडेक्स नहीं डाल सकता। अगर मुझे लाइक लास्ट की वैल्यू पेयर चाहिए तो मेरे पास ऐसा पॉप आइटम मैं कर सकता हूँ, जैसे पॉप हमारा बाय डिफ़ॉल्ट काम करता है लास्ट चीज़ के लिए। तो मैंने इसको रन करा तो yeah, मेरे पास ये आ गया, और ये एज अ हाँ, टपल में आया। अभी अगर मैं एक्स को प्रिंट करूँ, टाइप ऑफ एक्स, सो आई गेट टपल। and yes. तो ये हमारा पॉप आइटम था। ओके, तो इसमें डिक्शनरी में हमारे लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ मेथड्स, बट मैं एक दो और डिस्कस कर लेता हूँ। अपडेट है ना, अपडेट जिप। जिप तो एक लाइक बिल्ट इन फंक्शन है। ओके, तो या एक है हमारा गेट, जो यूज़फुल मेथड्स है मैं वो आपको लाइक बता रहा हूँ। सो गेट जो है हमें उसकी जो भी हम की पास करते हैं उसकी वैल्यू दे देता है। अभी जैसे मैंने करा 23.5, so if I print records dot get 23.5, I'll get meet as output, right? हम यहाँ पे की पास कर रहे हैं 23.5, ये 23.5 को देख रहा है और उसकी वैल्यू दे रहा है हमें। सो ओके, अगर मैं यहाँ पे कोई अनवांटेड की डालता हूँ, जैसे 123, 123 इस पूरे में नहीं है, तो क्या लगता है एरर आएगा? नहीं, आउट ऑफ लिस्ट है तो फिर तो आएगा। ओके, एरर, सो एनीबॉडी एल्स किसी को कुछ और लग रहा है? एरर ही आएगा शायद। ओके, तो गेट जो है थोड़ा डिफरेंट काम करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम हमारी की प्रेजेंट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो नन वैल्यू दे देता है। अभी अगर मैंने इसको रन ओ। करा तो ये नन दे रहा है हमें। हम्म। ओके। सो कोई एरर नहीं आ रहा, और मैं इस पर वो भी कर सकता हूँ काइंड ऑफ कस्टम सेट। अभी लेट्स से
जैसे मैंने फॉराइन रेंज 1 से लेकर 10 तक लूप चलाया, मैंने प्रिंट करा रिकॉर्ड्स ऑफ आई, सो मुझे एरर मिल जाएगा 2 के बाद, राइट, क्यों सॉरी 4 के बाद, क्योंकि मेरा 5 6 नाम का कोई की है नहीं। तो मेरा यहाँ तक तो प्रिंट हो गया, उसके बाद मेरे की एरर आ गया, की एरर 5। बट इफ़ आई डू लाइक, मुझे एरर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि अगर वो की प्रेजेंट नहीं है तो मुझे उसकी कोई और कस्टम वैल्यू मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, रिकॉर्ड्स डॉट गेट आई कॉमा जो भी हमारी कस्टम वैल्यू है, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी नन होती है, मैं नन हटा के लाइक कुछ भी लिख सकता हूँ, नॉट इन डिक्शनरी मैंने ऐसे लिख दिया। सो इसको मैंने रन करा तो अब ये नॉट इन डिक्शनरी आ रहा है। हाँ। और अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट नन आ जाएगा। सो ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है गेट। और एक है हमारा लाइक रिकॉर्ड्स डॉट सेट डिफ़ॉल्ट। तो ये नाम पढ़ के आपको क्या लग रहा है? सेट डिफॉल्ट। ये जो है, हम अगर कोई की डालते हैं, ओके, जैसे मैंने कोई की डाली, लेट्स से मैंने ओके सारी 56 वैल्यूज की की, वही, सारी वैल्यूज एक ही हो जाएगी, ऐसे कुछ है? नहीं, तो मैंने अगर इसको रन करा तो ये तो पहले हमारा सेट डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको रन करा तो मेरा इसका ये नन नन आ रहा। ओके, मैं इसको हटा देता हूँ अभी। इसको सिंपल रन करा तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, राइट, 56 नाम की कोई की नहीं है, तो इसका नन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। और अभी मैंने इसके आगे लेट से लिख दिया नॉट इन डिक्शनरी और रन करा तो ये वैसे ही जैसे हमारा वो काम कर रहा था, रिकॉर्ड्स क्या था, गेट, राइट, सॉरी, रिकॉर्ड्स डॉट गेट जैसे काम कर रहा था वैसे ही हमारा ये काम कर रहा है, राइट। मैं इसके साथ आपको ये भी एक बार ही बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने सेम आर्गुमेंट यहाँ पास कर दिया और प्रिंट करा, सो आई गेट सेम आउटपुट, राइट, दोनों पे नॉट इन डिक्शनरी। हाँ। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ रिकॉर्ड्स को, तो मेरा रिकॉर्ड्स पे तो कुछ चेंज नहीं होगा, राइट। बट सेट डिफ़ॉल्ट में क्या होगा, ये उसकी लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा। अभी अगर मैं रन करूँगा तो मेरी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो गई 56 नॉट इन डिक्शनरी। हमारा गेट वाले पे नहीं हो रहा, गेट जो है हमारी सिर्फ की वैल्यू दे रहा है, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, वो की प्रेजेंट नहीं है तो कोई कस्टम वैल्यू दे देगा। बट सेट डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, अगर हमारी वैल्यू नहीं है, सॉरी, अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो सेट कर देगा जो हमने पास करी है। तो अब आप देख सकते हो हमारी डिक्शनरी में एक और की वैल्यू पेयर आ चुका है, 56 नॉट इन डिक्शनरी। तो ऐसे हम लोग मतलब कोई नए की भी क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये हमारा लाइक एक न्यू की वैल्यू पेयर क्रिएट हो गया, राइट। और अगर अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ ये नॉट इन डिक्शनरी, तो अब क्या लगता है, एरर आएगा? नहीं, कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा। क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू? जैसे यहाँ पे नॉन लिखा क्या ये क्या? अच्छा, मे भी नॉन आना चाहिए। नन आएगा 50 एज अ बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 56:none। सो ये काफ़ी यूज़फुल मेथड है। ओके, इस तो ये हमारे लाइक कुछ मेथड्स थे, और हमारे और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। क्लियर क्लियर क्या करता है, नाम से आपको पता चल रहा है, डिक्शनरी को एम्प्टी कर देगा। तो ये मेरी एम्प्टी डिक्शनरी हो गई, राइट। और क्लियर हो गया। और सिमिलरली एक कॉपी है, तो जैसे मैंने एक और डिक्शनरी बनाई तो ये कॉपी क्या करेगा, उस डिक्शनरी को कॉपी कर देगा। तो ये मेरे पास कॉपी हो गई। और हमारे और भी लाइक बहुत सारे मेथड्स हैं, फ्रॉम कीज़, ये जो है हमारा, ओके, सो या ये जो है एक न्यू डिक्शनरी बनाता है जो भी हम इसमें कीज़ पास करते हैं। अभी जैसे मैंने कर दिया काइंड ऑफ ए कॉमा बी, मैंने एज अ टप्पल में लाइक की वैल्यू पेयर्स डाल दिया। ओके, मैं टप्पल नहीं एज अ लिस्ट ही डालता हूँ, और मैं इसको सेट करता हूँ एज अ एक्स। तो मैंने प्रिंट करा
तो ये मेरा लाइक ये दे देगा ए नन बी नन सी नन, एक न्यू डिक्शनरी बना देगा वो सारी ये जो कीज़ हमने पास करी है उससे। हमें लाइक कुछ इसकी वैल्यू सेट नहीं करनी, और अभी मुझे इसकी इन सब की एक सेम वैल्यू चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। अभी जैसे नन थी तो मैं बस इसके आगे एक वैल्यू डाल दूँगा। जैसे मैंने लिख दिया परम, तो मेरे ए की सेम वैल्यू परम सब में आ जाएगी। अभी अगर मैं इसके आगे लिस्ट डालता हूँ ए बी, ओके मैं लिस्ट डालता हूँ 1 2 3। सो अब क्या लगता है आपको? सो ए की 1 वैल्यू, बी की 2 वैल्यू, सी की ओके 3 वैल्यू। और कोई? प्रवीण, सुचरिता, आदित्य, मान। सो ये जो है मतलब हम जो भी पास करेंगे वो एज अ एक वैल्यू, हर एक की को सेम ये पूरी की पूरी वैल्यू होगी असाइन। तो ये जो है हम एक वैल्यू दे रहे हैं, लाइक एक ही वैल्यू दे रहे हैं, ये पूरी ओके, एक ही वैल्यू कंसिडर होगी। तो ए को भी 1 2 3 आ गया, बी को भी 1 2 3, सी को भी 1 2 3। अच्छा। तो हम इनको कुछ कर नहीं सकते लाइक एज अ डिफरेंट। तो ये एक वे है कि अगर हमें कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी है कुछ सेट ऑफ कीज़ को, तो हम ऐसे दे सकते हैं। और ये हमारा हो गया गेट, हो गया की, हो गया पॉप आइटम, सेट डिफ़ॉल्ट, तो ये सब हो गया। और एक अपडेट है लास्ट अपडेट, आई होप आप सबको नाम से पता चल रहा होगा। हम इस पर की डालेंगे, जैसे मैंने डाला 4 4 के आगे मैंने लिख दिया लेट्स से सुचरिता। सो ये जो है अपडेट कर देगा। मैंने अब रिकॉर्ड्स करा प्रिंट, ओके ओके। या तो इसमें मुझे एज अ लाइक एक पूरा पेड़ डालना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा अपडेट। अभी अगर मैंने इसको रन करा तो कैन नॉट कन्वर्ट, ओके ओके सॉरी सॉरी। सो मैं थोड़ा अपडेट को गलत ले गया। तो जैसे मेरे पास एक और डिक्शनरी है, ओके यहाँ पे मैं बस एक एलिमेंट की डिक्शनरी है। सो मैंने इसको जो है करा, मुझे काइंड ऑफ लाइक रिकॉर्ड्स और एक्स को मर्ज करना है। तो इसका एक वे रिकॉर्ड्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंकैटिनेशन है, राइट? हम्म या फिर रिकॉर्ड्स डॉट अपडेट ब्रैकेट में एक्स, या ऐसा कुछ मतलब। ओके ओह सॉरी, ओके मैं थोड़ा भूल गया। तो हम इस पे कंकैटिनेशन नहीं कर सकते। सो दो डिक्शनरीज को मर्ज करने का लाइक एक वे ये है, रिकॉर्ड्स, हाँ, अच्छा। रिकॉर्ड्स डॉट अपडेट अपडेट, हाँ, एक्स। एक्स। तो मुझे यहाँ पे आई डिक्शनरी नो पास दैट करनी वन पड़ेगी। ओनली। तो मैं अभी अगर रिकॉर्ड्स करता हूँ रन और करा, तो मेरे पास ये तो जो है दो डिक्शनरी मर्ज कर या देता है। ये 4 को हम्म सुचरिता से कर दिया इसने रिप्लेस। तो ये हमारा अपडेट था। ओके, तो इस पे हमारा लाइक एक बाय डिफ़ॉल्ट लेन तो हमारा एक फंक्शन है जो हम जिससे हमें आइटरेबल की लेंथ मिल जाती है। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट लेन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 आ जाएगा। ओके सॉरी 6, ओके क्योंकि हमारी ये वैल्यू ये की और ये की सेम है, राइट? हाँ, हम्म ओके, तो अभी अगर मैं ये करता हूँ, ट्रू मैंने पहले लिख दिया, 1 लिख दिया, तो अब क्या लगता है लाइक मेरा ट्रू एज अ की रहेगा या 1 एज अ की रहेगा? 1 वन। ओके, और कोई? गाइस आप चैट पे भी लिख सकते हो। 1 होना चाहिए। ओके, मैंने रन करा तो मेरा यहाँ पे ट्रू आ रहा है, जो भी पहले हमारी की थी वो रहेगी। सो जैसे हमने पहले 1 पहले लिखा था फिर ट्रू, तो ओके, हमारा तब वो हुआ। हाँ। ये अच्छा यानी तो की फर्स्ट वाला रह रहा है और हाँ, वैल्यू वैल्यू अपडेट हो गया। की हमारी अपडेट वही हो रही। रहेगी, वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अच्छा अच्छा, ओके। तो यस, ये हमारा लाइक रिकॉर्ड्स का था डिक्शनरी के ऊपर पूरा। आई होप आप सबको क्लियर हो जाएगा। वन क्वेरी, यहाँ पे रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक, ओनली वन, क्या बोलते हैं, एक की और एक वैल्यू है। सपोज जैसे स्टूडेंट डेटा सेट है, उसमें तो बहुत सारे जैसे एज है, जेंडर है, मार्क्स है। तो उसमें अगर मुझे एक दो चूज करना है, हाउ कैन आई चूज?
ओके, तो मैं एक लाइक आपको बना के दिखा दूँगा। ऐसे मैंने रोल नंबर वाइज ऐसे रख दिया, जैसे मैंने परम और आगे कुछ समथिंग मार्क्स वगैरह लिख दिया, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक और बना दिया -45। तो ये मेरे पास, मैं ऐसा बना सकता हूँ एज अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़, लाइक वैल्यू एक मैंने लिस्ट असाइन कर दी, तो जो हमारी वो है, अभी लेट से मुझे इन सब में से मार्क्स चाहिए। तो इसका एक वे है ये, फॉर आई एन रिकॉर्ड्स, ओके, यहाँ से जो है मेरी लाइक एक वैल्यू आ जाएगी। मैं इसको आपको सिंपल करके दिखा रहा हूँ। रिकॉर्ड्स डॉट आई, राइट, रिकॉर्ड्स कॉलन आई, स्क्वायर ब्रैकेट पे, एंड लाइक मुझे अगर अब इसमें मार्क्स चाहिए, तो ये जो है मेरी वैल्यू, आपको पता है कि लिस्ट है, इसमें मार्क्स मुझे चाहिए, मार्क्स मेरे फर्स्ट हाँ। इंडेक्स में है। तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट वैल्यू स्क्वायर ब्रैकेट 1, और इसको मैंने रन करा तो मेरे पास 2345 एज मार्क्स आ गए। और अभी जैसे अगर मैं ये करता हूँ, प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ आई ऑफ 1, तो अब भी मेरे पास वही आ जाएगा, मार्क्स। सो मैंने क्या करा, पहले इससे वैल्यू निकाली, पूरी वैल्यू को मैंने स्लाइसिंग कर दी, इंडेक्सिंग कर दी, फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी आया वो मेरे पास आ जाएगा आउटपुट। लेकिन अगर स्टूडेंट डेटा सेट हो तो फिर जैसे कि एज है, मतलब लॉट्स ऑफ थिंग्स है, तो आई डोंट नो तो वो कहाँ पे है, मतलब जैसे फिजिक्स का मैथ्स मार्क्स है, केमिस्ट्री का मार्क्स है, टोटल है, सो ओके मैथ्स ओके का ओके मार्क्स है। अब मुझे मैथ्स का मार्क्स एक्सट्रैक्ट करना हो। आई गॉट इट। सो आप ऐसे करें, जैसे मेरे पास रिकॉर्ड्स एक लिस्ट है, उस पर एक एक डिक्शनरी है, राइट। जैसे मेरा रोल नंबर मैंने कर दिया, लाइक 1, नेम पे मैंने डाल दिया परम, और ऐसे ही मैंने एक मार्क्स लिख दिया, मार्क्स पे मैंने जैसे 23 वापस, और यहाँ पे मैंने एक और बना दिया रोल नंबर 2। सो आप ऐसे करो, राइट। या राइट। तो अभी अगर मैं रिकॉर्ड्स पे सिंपल करूँगा, तो ओके, सो आई हाउ पे, कुड आई नो दैट, मतलब कौन से जगह पे कौन सा चीज है। हाँ, तो लाइक मैं ऐसे अगर करूँगा प्रिंट आई, तो मेरे पास ये आ गए एक एक एज अ लाइक डिक्शनरी, एक एज अ एलिमेंट आ गए, राइट। अभी मुझे इसमें से काइंड ऑफ मुझे मार्क्स चाहिए, इसके ये 23 चाहिए। तो सिंपल, यस। बस ये मेरे पास डिक्शनरी है, डिक्शनरी के आगे मैंने इसको ओपन करा, और यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी, सॉरी की लिख दी। सो ओके। डॉट मार्क्स, और मैंने रन करा, तो मेरे पास मार्क्स आ गए। मैं यहाँ पे नेम लिखूँगा तो मेरे पास नेम आ जाएगा। ओके, कीज लिखने से वहाँ पे हाँ ओके। ओके, फिर हम उसको इटरेट भी कर सकते हैं, मतलब एडिशन करना हो या फिर कुछ भी करना हाँ, हो, कुछ वी भी कैन आप कर सकते हो। ऑपरेट। यस, तो लाइक ये हमारा डिक्शनरी के ऊपर था। और लाइक एक क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं, बेसिकली एक हमें बार बार लाइक हमें प्रॉब्लम मिलती है, आई गेस हमारे पीपीएस या जीआरपीए में भी है, कि हमारे वर्ड्स का या काइंड ऑफ अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स का काउंट हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई भी यूज़र से एक इनपुट ली स्ट्रिंग, मुझे इस पे हर एक कैरेक्टर के अकरेंस चाहिए। तो मैं हाँ। कुछ ऐसे कर सकता हूँ, एक मैंने फ्रीक्वेंसी नाम की डिक्शनरी बना ली, और मैंने एक लूप चलाया फॉर आई इन एस। हमारा जो जनरल वे है वो ये है, इफ़ आई इन फ्रिक, लाइक अगर हमारी डिक्शनरी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैं लाइक फ्रीक्वेंसी का ith काउंटर को लाइक +1 कर दूंगा। और अगर नहीं है, लेट से हमारा जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा, जैसे मैंने परम डाला तो p आएगा, p हमारा बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, राइट। तो ये हमारा फॉल्स आ जाएगा, राइट। और अभी मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं क्या करूँगा, जब मेरा ये फॉल्स जब प्रेजेंट नहीं है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू सेट कर दूँगा 0। तो मैंने इसका लाइक 0 कर दिया। और अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, प्रिंट, ओके सॉरी, प्रिंट फ्रैक, और मैंने इसको रन करा, और जैसे मैंने इनपुट डाल दिया सिंपल परम, तो ए की जो है मेरी, ओके, ए की 1 है, ओके, सॉरी, बाय डिफ़ॉल्ट सबकी 1 अकरेंस होगी, जो भी हमारा न्यू आ रहा है तो उसकी मैंने 1 हाँ, अकरेंस वन कर दी। अप, मतलब +1। तो यहाँ पे मेरा P1 A2 R1 और M1 आ गया।
तो ये लाइक मैंने हमारा पहले फेथ में कन्वर्ट किया, उसको इनिशियलाइज किया, उसके बाद मैंने थोड़ा घुमा के। सो लाइक ये हमारा था पूरा डिक्शनरी के ऊपर। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ ओके, किसी को इसमें कोई डाउट? नहीं, अब तक तो कोई डाउट नहीं। ये साहिद आप बोल सकते हो। You give me क्या? like साहिद आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। hello. यस बोलो। Could you tell me how to import text file into Python? टेक्स्ट फाइल? Yeah. Like professor हाँ imported the हाँ। Sherlock novel. ओके, आप ऐसे कर सकते हो, जो हमारा ओपन मेथड है, ओपन एक फंक्शन है, आप उस पर टेक्स्ट फाइल का नेम डाल दो। अगर आपको रीड करनी है, आपने बस नेम डाल दिया, जैसे कुछ भी रैंडमली मेरे पास नेम डॉट टी एक्स टी है, तो ये कर दिया Okay. और मैं सिंपल एफ डॉट रीड कर दूंगा, तो मेरे पास टेक्स्ट फाइल का जितना भी कंटेंट है वो आ जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये रीड मोड में होता है। Okay. Could you tell me in English, please? So like first you have to create like first you have to call the open function, in Okay. which you have to pass the file name, text file name with the extension .txt, and Okay. then you have to like pass the mode, in which mode you have to open the file: reading mode, writing mode, or appending mode. I i think you are clear about all these modes. Yeah. Okay, nice. Then So by then it's default, print. yeah, so by default we have like reading mode, R, and to print all the content in the text file, you just need to do f dot read. Okay. So we get like all the content as a string. Okay. uh, So when the file is in my desktop, you so have to pass the whole path. Like in my case, if let's say in the same folder, in the desktop folder, in the desktop folder, I have the name.txt and same new.py. So I can just pass the relative path, or I can pass the whole absolute path, kind of c colon users colon hp colon desktop. and the last is file name dot txt. Yeah. Then how to convert into a list, that uh, set of words into list? Set of words into list. As we imported the file and convert that each Okay, word into I a guess list. आप you have some like different doubt, so आप सेशन के बाद पूछोगे। Okay. तो हम कहाँ पे थे? हाँ, डिक्शनरीज हमने देख लिया, एंड वी आर लेफ्ट विद सेट्स, राइट? सो सेट्स जो हैं, जैसे आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, सेट हमारा लाइक कुछ एलिमेंट्स हो, सेट्स में एक लाइक एरे की तरह ही है, जो हमारा सॉरी लिस्ट की तरह है, बट सेट्स में हमारे सारे यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। अभी जैसे अगर मैं सेट जैसे मैं लिस्ट डिफाइन करता हूँ, ऐसे मैं सेट को डिफाइन करूँगा, बट सेट में मेरे करली ब्रेसेस होते हैं, बट ये डिक्शनरी की तरह भी होते हैं। तो लाइक आप इसको क्या कंसिडर करोगे? अभी अगर मैं प्रिंट करता हूँ, ओके, पहले मैं इसको बताने के बाद सिंपल, जैसे मैं लिस्ट में एलिमेंट्स को सेपरेट करता हूँ, वैसे मैं यहाँ पे भी सेपरेट कर दूंगा, जैसे 1 2 3 4 5 6, और मैंने प्रिंट करा एस एंड प्रिंट टाइप ऑफ एस। सो व्हाट आई गेट इज क्लास सेट। तो ये जो है हमारा सेट है। और सेट हमारा उसकी लिस्ट और टपल की तरह ही होता है। सेट हमारा म्यूटेबल होता है, तो मतलब हम सेट को एज अ की नहीं रख सकते डिक्शनरी में। तो सेट हमारा म्यूटेबल होता है, हम इस पे ऐड पॉप वगैरह ये सब कर सकते हैं, एलिमेंट्स वगैरह, और ये जो है ये यूनिक एलिमेंट्स स्टोर करता है। अभी अगर मैं यहाँ पे 1 डाल दूँ 4 टाइम्स और मैं रन करूँगा, तो मेरा 1 एक ही टाइम आएगा। सो 1 2 4 5 6। तो जैसे लाइक हमारा मैथमेटिक्स में सेट है, यूनिक एलिमेंट्स होते हैं, और ये कुछ ऑर्डर्ड नहीं होता हमारा सेट। अभी जैसे मैं इस पर रैंडमली
कुछ भी लाइक डाल दूँ, तो इसका ऑर्डर डिफरेंटली लाइक डिपेंड करता है। अभी ये लेकिन इंटीजर्स के केस में थोड़ा सा ऑर्डर्ड होता है, आप कह सकते हो कि ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में रखता है। अभी अगर मैं सिंपल ऐसे करूँगा तो ये मेरा बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग में रख रहा है इंटीजर्स को, बट जनरली मेरा सेट जो है वो ऑर्डर्ड नहीं होता। अभी लेट्स से अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूँ, तो जैसे मेरा ये सेट है और सेट में मैं ऐड करता हूँ कोई एलिमेंट। सेट में मुझे एलिमेंट ऐड करने के लिए आई हैव टू कॉल द ऐड फंक्शन। सो s dot add, let's say I did 6, then s dot add, okay, 6 is already in the set, so 8 and 10. And now if I do print s, I guess अभी भी या असेंडिंग में ही आएगा, सॉरी। तो ये जो है लाइक जिस वे में कर रहा हूँ उसमें आ रहा है या, तो इस पे अभी आपने देखा कि मैंने 10 को पहले ऐड करा था, बट मेरा 10 एंड पे आ रहा है, राइट। फंक्शन कॉलिंग के वे पे तो मेरा 10 पहले आना चाहिए था, लाइक 6 के बाद 10 फिर 8। ओके, वेलकम। तो सेट जो है इस केस में अनऑर्डर्ड होता है। सेट को हम इसलिए अनऑर्डर्ड कहते हैं, इसका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग लाइक इंटीजर्स को असेंडिंग में रखता है, बट हम जैसे अभी मैं डाल रहा हूँ, अभी अगर मैं लिस्ट में पहले अपेंड करूँगा 10 को फिर 8 को, तो 10 पहले आएगा, राइट, फिर 8 आएगा। बट इस केस में थोड़ा डिफरेंट है। सेट में हमारा लाइक रैंडमली उसका कहीं भी वो आ सकता है, कुछ ज़रूरी नहीं कि एक ही उस पर आएगा। और अभी अगर मैं इसमें जो है सेट मेरा लिस्ट की तरह है, मैं इस पर कुछ भी डाल सकता हूँ। सेट के अंदर 23 वगैरह समथिंग, मैंने अगर ट्रू डाल दिया तो व्हाट डू यू थिंक, ट्रू इससे होगा रिप्लेस 1 से? can't see. नहीं, ओके, होगा शायद। नहीं होगा, राइट। अभी जो है मैं इसको रन करूँगा तो ये ट्रू से रिप्लेस हो गया और ये 1 ही आया बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे ट्रू डाल देता हूँ स्टार्टिंग में और मैंने इसको लाइक सिंपल ऐसे कर दिया और रन करा, तो अब क्या लगता है, ट्रू रहेगा या 1 रहेगा? 1 मेरा 3 टाइम्स आ रहा है, या दोनों रहेंगे? 1 रहेगा शायद। 1 रहेगा फिर अभी। नहीं, जैसे ही मैंने पहले करा ट्रू, था अच्छा। वैसे ट्रू। हाँ वो, हाँ, तो गॉट इट। सेट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे हैशेबल होने चाहिए। वही सेम जो हमारे डिक्शनरीज में कीज़ है, वैसे हमारे सेट में ये होने चाहिए और यूनिक होने चाहिए। डिक्शनरी में हमारी कीज़ यूनिक होती हैं, सेट्स में हमारे सारे एलिमेंट्स यूनिक होते हैं और हर एक एलिमेंट बाय कॉमा सेपरेट होता है। सो और ये आपने ऐड फंक्शन भी देख लिया, हम इससे ऐड कर सकते हैं एलिमेंट्स को। और आप इसी को ही अगर आप देख लो, मैंने यहाँ पे 10 और 8 ऐड करा, तो परम 23 के बाद 10 8 आना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे 8 10 फिर 23 फिर परम आ रहा है। लाइक ये रैंडमली ऑर्डर्ड होता है। और ये इंटीजर्स के लिए अभी इन्होंने ऐसा कर दिया ऑप्टिमाइज़ कि ये पहले इंटीजर्स लाइक असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा बाकी के सब कुछ हो। और इसमें मैं टपल्स डाल सकता हूँ क्योंकि टपल्स मेरे तो अगर इम्यूटेबल है। फॉल्स डालेंगे तो फिर फॉल्स सबसे पहले आएगा। हाँ, अभी अगर मैं फॉल्स डाल देता हूँ, मैंने फॉल्स फॉल्स ज़ीरो फॉल्स ज़ीरो ज़ीरो ये डाल दिया, फॉल्स और ज़ीरो सेम है, राइट। हाँ। और मैंने रन करा तो मेरा यहाँ पे जो है फॉल्स आ रहा है। हाँ, फॉल्स सबसे पहले आया क्योंकि वो फॉल्स एज अ ज़ीरो जीरो, कंसिडर हो रहा हाँ है। हाँ, तो गॉट ये इट। आ रहा है पहले। और टप्पल भी हम डाल सकते हैं, जैसे मैंने 12 ज़ीरो डाला, बट मैं लिस्ट नहीं डाल सकता क्योंकि मेरी लिस्ट हैशेबल है, मतलब इम्यूटेबल है, आप इसको कैसे ऐसे कंसिडर कर सेट सकते में हो। भी लिस्ट डाल सकते हैं। सेट में लिस्ट नहीं डाल सकता, वही तो। अभी अगर मैं रन करूँगा तो यही आ गया, अनहैशेबल टाइप ओके। लिस्ट। जो हमारा कीज़ में ओके। था डिक्शनरी में, वही सेम सेट्स में है। और डिक्शनरी भी अच्छा। हमारी वो होती है हैशेबल, क्योंकि हम डिक्शनरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट। हाँ। अभी जैसे मैंने रिकॉर्ड्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई, वन परम सिंपल एक, और मैंने इसके अंदर ऐसे रिकॉर्ड्स डाल दिया, तो ये इसका मेरा एरर आ जाएगा, अनहैशेबल टाइप डिक्ट। और सेट खुद भी अनहैशेबल होता है क्योंकि हम इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हैशेबल और इम्यूटेबल आप सेम कंसिडर कर सकते हो। अभी जैसे मैंने डाल दिया, ओके, मैंने S2 एक सेट बनाया,
56 78, ठीक है। और मैंने S2 डाला यहाँ पे और इसको मैंने रन करा तो यहाँ पे भी आ गया अनहैशेबल टाइप सेट। सेट के अंदर मैं सेट नहीं डाल सकता। डिक्शनरी के अंदर मैं डिक्शनरी एज अ कीज़ नहीं रख सकता, बट डिक्शनरी एज अ वैल्यू रख सकता हूँ। वैल्यू रख सकते हाँ, हैं, बहुत अच्छा। तो ये मेरा सेट हो गया। और सेट में भी हमारे बहुत सारे लाइक फंक्शंस हैं। पॉप है, पॉप हमारा एक वैसे तो सबसे एंड वाला एलिमेंट देगा, बट ये बाय डिफ़ॉल्ट रैंडमली एलिमेंट दे देता है एक्स इक्वल्स टू। कभी कभी रैंडमली भी दे देता। वैसे अगर इस वे पे अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो है हमारा लास्ट पे टपल आना चाहिए। अभी अगर मैं रन करूँ, ओके, सो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने इसको रन करा तो मेरे पास जो है फॉल्स। ओके ओके, सो अभी अगर मैं दोबारा पॉप को कॉल करता हूँ तो ओके, तो सेट जो है फर्स्ट एलिमेंट को, पॉप जो है सेट में वो फर्स्ट एलिमेंट को हटा के दे देता है। वैसे इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, बट जो भी फर्स्ट स्टार्टिंग पे एलिमेंट है वो उसको दे देगा हटा के। ओके, तो पॉप हमारा ये हो गया। और इसके अलावा हमारे पास क्लियर, क्लियर आपको पता ही होगा, वो क्लियर कर देगा पूरे सेट को। क्लियर कर देगा। ये मेरा सेट क्लियर हो गया। और एम्प्टी सेट। कॉपी भी आपको पता होगा, एस डॉट कॉपी, वो कॉपी कर देगा। हम्म। और इसके बाद हमारे जो जनरल सेट में हम लाइक ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटरसेक्शन वगैरह, और लाइक इंटरसेक्शन कर सकते हैं, सिमेट्रिक यूनियन कर सकते हैं, ये सब है। और ये सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह ये कुछ एक्स्ट्रा भी है। और ओके, एक रिमूव है जो मेन रिमूव में हम एक एलिमेंट डालते हैं, जैसे मैंने परम डाला और मैंने प्रिंट एस कर दिया तो मेरा ये एलिमेंट हट जाएगा। और ओके, अभी अभी अगर ओके, मैं इसमें कोई ऐसा एलिमेंट डालता हूँ जो उसमें प्रेजेंट नहीं है तो ये एरर दे देगा, की एरर काइंड ऑफ। एरर की एरर है। आप लाइक ये कंसिडर कर सकते हो जो भी हमारा सेट है एज अ कीज़ है, लिस्ट ऑफ लाइक सेट ऑफ कीज़ आप कह सकते हो डिक्शनरी के लिए। तो आप अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा एरर आ रहा है की एरर कि ए हमारा है ही नहीं सेट में। और इसके साथ मेरे पास यूनियन है, यूनियन में मैं एक और सेट डाल सकता हूँ, लाइक 256 मैंने लिख दिया। और ये जो है एक न्यू सेट रिटर्न करता है, तो S2 मैंने असाइन कर दिया और प्रिंट S2 करा। और मैं इसके साथ प्रिंट S भी कर देता हूँ, S को मेरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मेरा S यहीं तक है। और 2 पहले था, 2 आ गया और 56 ऐड हो गया, 56 ऐड हुआ S2 पे। S में हमारा कुछ नहीं हुआ। और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन आप सबको पता ही होगा, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। हाँ। तो 2 ही है तो 2 ही आ रहा है, लाइक 256 और S में। और हम्म। ऐसे ही हमारे लाइक बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं अभी लाइक इन सब पे नहीं जाऊँगा। ओके, सब सेट सुपर सेट भी आई होप सबसे आप सबको सुपर क्लियर सेट। होगा। हाँ। डिसजॉइंट लाइक डिसजॉइंट नहीं कॉम्प्लीमेंट। पता। तो लाइक उन दोनों जो सेट्स जो हैं, अगर दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो ये रिटर्न करता है, लाइक ट्रू फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करता है। इस डिसजॉइंट आप नाम से समझ रहे हो कि लाइक दो सेट है जो बुलियन। कि डिफरेंट है काइंड ऑफ। अगर आपने प्रोबेबिलिटी में सुना होगा डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, दो डिसजॉइंट इवेंट्स। आई डोंट नो ऑनेस्टली। ओके, सो जैसे मैंने एक S2 क्रिएट करा, यहाँ पे मैंने बस 56 और 45 डाल दिया और मैंने एस डॉट S2 करा। मैं प्रिंट करूँगा तो इसका जो है फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों सेट्स में कुछ वो नहीं है। लाइक आप ये कैसे कॉमन कह है। सकते हो कि इंटरसेक्शन इसका कुछ भी नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट आ रहा है। अभी अगर मैं इसका ओके। इंटरसेक्शन करूँगा तो मेरे पास एम्प्टी सेट आएगा, राइट। मेरे पास एम्प्टी सेट आ गया, मेरे पास कुछ आया नहीं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं इन दोनों में कॉमन। 56 45 इन तो दोनों में ये नहीं सेट क्रिएट कर रहा है, न्यू सेट क्रिएट कर रहा है है। ये। हाँ, इंटरसेक्शन न्यू सेट क्रिएट करेगा जो भी उसमें इंटरसेक्ट करते हैं एलिमेंट्स वो। और ओके। ऐसे डिसजॉइंट और एक है अगर सिमेट्रिक। कुछ कॉमन रहेगा वो कॉमन दिखा देगा एक सेट में, हाँ लाइक इंटरसेक्शन। हाँ, इंटरसेक्शन आप कह सकते हो। और सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या करेगा, वो सारे एलिमेंट्स दे देगा। यहीं पे लिखा हुआ रिटर्न द सिमेट्रिक डिफरेंस दैट इज ऑल एलिमेंट्स दैट आर एग्जैक्टली इन वन ऑफ द सेट। तो यू इंटरसेक्शन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे दे देगा। अभी जैसे मैंने एस चू करा, ओके।
तो मेरे पास ये सारे आ जाएंगे क्योंकि 56 45 उसमें है नहीं। अभी अगर मैंने इस पर 2 कर दिया, 2 मेरा इसमें है राइट, रन करा तो ए मेरा माइनस 200। बी काइंड। हाँ ए माइनस भी आप कह सकते हो, या आप वैसे कह सकते हो। ओके नहीं, ठीक है। ए हाँ माइनस ए बी में तो माइनस भी नहीं, सिर्फ सॉरी। आप लाइक आप इसको जनरल ऐसे कह सकते हो, जो भी हमारा यूनियन है, यूनियन में से इंटरसेक्शन हटा दिया तो मेरे पास सिमेट्रिक डिफरेंस बच अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। you can say intersection of a minus b and b minus a. हाँ I think that would be हम्म, preferred. हाँ हाँ हाँ। ओके। तो ये लाइक हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। और इसके अलावा ये सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट और ये इंटरसेक्शन अपडेट, वो आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये अपडेट कर देगा उसी को। जैसे मैंने ये डाला 245 और यहाँ पे मैंने लाइक S2 करा, तो जो जो एलिमेंट्स उस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास जो है ओके। सो ये इंटरसेक्शन करने के बाद जो भी हमारे उसमें कॉमन आ रहे हैं एलिमेंट्स, उसी को वो एस में अपडेट कर देगा। बट जो मेरा इंटरसेक्शन था वो मेरा न्यू सेट रिटर्न कर रहा था राइट। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो वैसे ही आ रहा है, ये मेरा न्यू सेट रिटर्न करेगा, रिटर्न द इंटरसेक्शन ऑफ सेट। बट अपडेट क्या करेगा, उसी में अपडेट कर देगा। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो अपडेट द सेट, उसी सेट को दूसरे सेट से अपडेट कर देगा। और वैसे ही मेरा सिमेट्रिक डिफरेंस वाला अपडेट था। तो ये सारे लाइक सेट में हैं हमारे। और सुपर सेट, सब सेट, आई होप आप सबको क्लियर होंगे। यूनियन हो गया, अपडेट हो गया, बाकी सब तो ऐसे ही। या सेट में किसी को कोई डाउट? अभी तक तो नहीं। ओके। तो एक मैं आपको जनरल एक पूछ लेता हूँ डिक्शनरी का। मैंने एक डी नाम की बनाई, इसमें मैंने 1 को दिया 2, 2 को 3, 3 को 4, 4 को 5। अब मैं प्रिंट करता हूँ डी ऑफ 1, तो क्या लगता है क्या आएगा? डी ऑफ 1 2 आएगा। नाइस, तो 2 आ गया। अभी अगर मैं डी ऑफ 1 और इसको मैं कर देता हूँ डी ऑफ 1, तो अब क्या आएगा? 3। डी ऑफ या 3 आएगा। देखो डी ऑफ 1 हमारा 2 है राइट। हाँ, अब 2 हमारे हम एज अ की पास कर रहे हैं डी नाम के उसमें डिक्शनरी में वापस, ओके, उसका 3 आ गया। वन गॉट तो था, इट। 3 आ गया। अभी वापस से अगर मैं डी ओके, करूँगा तो ऑब्वियसली इसका 4 आ अच्छा जाएगा। 4 आएगा। हाँ, सो एक लाइक ओके। ऐसा क्वेश्चन आता है, बट हमारा कोई क्विज जो है नहीं इस बार, तो ऐसा नहीं आएगा। बट अगर होता तो ऑब्वियसली ऐसा हम्म क्वेश्चन आता ही आता। हम्म, लाइक हम इसमें नेस्टेड कर रहे हैं इंडेक्सिंग। ओके, नाइस वन। तो ये मेरा हो गया। ओके। अभी लाइक हाँ ओके। जैसे मेरे पास वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं था, मैं यही रख लेता हूँ। जैसे मेरे पास ये डिक्शनरी है, मुझे एक और डिक्शनरी चाहिए। ओके, इससे पहले मैं एक और चीज़ करता हूँ, इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। तो लेट से मेरे पास ये है डी इक्वल्स टू ये, तो ये डिक्शनरी है या सेट है? मैं इसको प्रिंट करूँगा अभी जनरल, तो ये तो मेरा ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो ये डिक्शनरी है या सेट है, ये आप लोग मुझे बताओ। सेट है, सेट। ओके। और कोई? मान, अनन्या, मानस? Sad. नहीं, ये डिक्शनरी है। तो बाय अच्छा डिफ़ॉल्ट जो है डिक्शनरी, डिक्शनरी हाँ क्रिएट कर रहा है। अगर मुझे हम्म, ये एम्प्टी डिक्शनरी है, अगर मुझे एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो इसका कोई और वे नहीं, मुझे सेट को कॉल करना पड़ेगा, तो मेरा एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो गया। ओके। अगर यार कहीं हम भी डिक्शनरी ऐसे स्टार्ट करते हैं, हाँ डिक्शनरी, राइट, हाँ, गॉट इट। अगर मैं सिंपल ऐसे लिखता हूँ तो ये डिक्शनरी है, सेट नहीं है। सो लाइक ये मिसकंसेप्शन है, कंफ्यूजन भी है, बहुत लोगों को हो जाती है बाद में। फिर आप अगर इस पे डी डॉट ऐड करोगे, लाइक ऐड यूज़ करोगे, तो वो नहीं होगा रन ऑब्वियसली। सो ये हो गया मेरा। अभी हाँ एक था, मुझे जो है अब एक डिक्शनरी बनानी है जिसमें इसकी सारी वैल्यूज़ एज अ कीज़ हो और की सारी वैल्यूज़ हो।
D2 पे, तो वो मैं कैसे करूँगा? जैसे मैं करूंगी तो यहाँ पे दो से दो लिस्ट ले लूंगी, L1 एम्प्टी लिस्ट, L2 एम्प्टी लिस्ट, देन L1 को आई में अपेंड, L को फॉर लूप लूंगी, फिर आई विल टेक हाँ, फॉर लूप फॉर आई इन डी, ओके, फॉर आई इन डी, देन मैं हाँ, अपेंड करूंगी L1 डॉट अपेंड आई हाँ, एंड L2 डॉट अपेंड डी ऑफ आई, ओके, फिर मैं जिप करूंगी इसको, अच्छा, डिक्ट। हाँ, डिग ज़िप, बट ज़िप का यूज़ नहीं हाँ करना, मान लो ज़िप हमें नहीं पता, वो सिर्फ आपको पता है, औरों को मान लो नहीं पता, तो इसका एक वे बस सिंपल यही है, फॉर आई एन डी करा, राइट, सबसे इजी वे मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने की एक्सेस कर ली, की मेरी आई है, राइट, हाँ वैल्यू मेरी जो है डी ऑफ आई है, हाँ। अब बस सिंपल मैं D2 वैल्यू इक्वल्स टू की कर दूंगा, प्रिंट D2, रन करा, और मैं इसके पहले ये भी प्रिंट कर देता हूँ डी जो हमारी थी, तो इससे आप देखोगे ओके। मेरी की वैल्यू रिप्लेस हो गई। ओके। आई होप बाकी आप सबको भी ये क्लियर होगा। नाइस, तो एक क्लास चीज़ रह गई है, लाइक फॉर, ओके, मैं अगर ये करता हूँ फॉर आई एन डी डॉट आइटम्स, आप सबको ये पता है कि मेरे पास जो है इससे एक एज अ टपल आएगा, राइट, हाँ, आइटम्स एज अ हाँ, टपल आएगा। अब मुझे ये पता है कि इसमें फर्स्ट मेरा की है, सेकंड मेरा वैल्यू है, हाँ। मैं यहीं पे सिंपल ऐसे इसको अनपैक कर सकता हूँ, ये इसको कहते हैं टपल अनपैकिंग। ये वैसे तो आप आगे सीखोगे, बट मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे आई कोमा जे कर दिया, तो आई पे मेरी सारी कीज़ आ जाएंगी, जे पे मेरी सारी वैल्यू आती रहेंगी, रन करूँगा तो आई पे हम्म। मेरी कीज़ आ रही हैं, जे डाला तो मेरे पास कीज़ आ जाएगी, और ओके, अच्छा, अभी अगर मैं ये करता हूँ डी ऑफ आई इक्वल इक्वल टू जीरो, तो क्या लगता है फॉल्स आएगा सब में या सब में ट्रू आएगा? सब में ट्रू आएगा। हाँ राइट, क्योंकि जे मेरी वैल्यू है, डी ऑफ आई भी मेरी हम्म। वैल्यू है, हाँ। तो ये एक वे है। ओके, इससे पहले मैं लाइक ये थोड़ा एडवांस हो गया, मैं आपको ये बता देता हूँ, अभी जैसे मेरे पास ये टपल है 1 2 3, ओके, सिंपल 1 2 3 है, मुझे काइंड ऑफ आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, ये मेरा वेक्टर है, ठीक है, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है, तो इसमें मुझे एक्स वाई जेड, ओके मैं इसको ए कर देता हूँ, तो मुझे एक्स वाई जेड चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ ज़ीरो, वाई इक्वल्स टू, लाइक मुझे तीनों एलिमेंट्स को एक्स वाई जेड असाइन करना है, एक्स वाई जेड को तीनों एलिमेंट्स असाइन करने हैं टपल के, तो ए ऑफ वन, हाँ। जेड ऑफ जेड, ए ऑफ टू, ये कर सकता हूँ, राइट, प्रिंट एक्स वाई हाँ। जेड करूँगा तो आएगा, ये मेरा एक वे है। अब एक और वे है, वो है सिंपल एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल्स टू ए, हाँ, इक्वल्स टू। ये लिख दिया, मैं देखा करा, तब भी यूट्यूब में मेरा ये ये हो वाला। जाएगा। हाँ। ओके, अभी अगर मैं यहाँ से एक्स कोमा वाई ये करता हूँ, अनपैकिंग पैकिंग में देखा है मैंने एक हाँ, वीडियो में। तो एक्स कोमा वाई इक्वल टू ए करता हूँ, तो अब क्या लगता है एक्स में मेरा वन आएगा, या एक्स में मेरा 1 2 आएगा, या एक्स में मेरा 1 2 3 आ जाएगा, और वाई में भी 1 2 3? एक्स में वन, वाई में टू आएगा। पता नहीं, आई डोंट नो। और कोई? सेम लेंथ होना चाहिए क्या? आई डोंट नो। ओके, और कोई? देखो, यहाँ पे मेरा x में तो वन आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट, y में जो है जितने भी बाकी के एलिमेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे, तो 2 3 एज अ टपल। ओके, ओके। ओके ओके, ठीक है, सॉरी, इसके आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा, यहाँ पे जो एरर आया वो क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ थी, कम वेरिएबल्स थे, उसके कारण हाँ, एरर आ सेम गया। वैल्यू होना चाहिए शायद। हाँ, बट एक वे है ये स्टार हाँ, वो एक्स आपने दिखाया था एक बार हाँ, स्टार का तो अनपैकिंग ये करना। सारे लाइक ये पैक कर देगा वाई के अंदर, बट ये थोड़ा एडवांस हो गया, तो ये इस पे नहीं हाँ करूँगा। हाँ। हम्म। तो लाइक ये हमारा लाइक डिक्शनरी पे हो गया, टपल्स पे हो गया, और हमारा सेट्स पे हो गया, तो आई होप आप सबको क्लियर होंगे यह तब तो ये क्लियर तीनों है। डेटा स्ट्रक्चर्स। हम्म। मुझे थोड़ा पीपीए 3 में हेल्प कर दोगे आप? हाँ, एक पहले लाइक सबको क्लियर है? ओके।
बाकी सबको डेटा जितने भी हमने आज तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स डिस्कस करे, टपल्स, डिक्शनरीज एंड सेट्स। ओके क्लियर है सर। ओके, तो फिर हम आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप सबको कोई डाउट नहीं होगा इसमें। नहीं।